हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन का जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका मोशन इन 2 डायमेंशन। इसका डीपीपी नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि इस टॉपिक का ये लास्ट डीपीपी होगा। ये बेस्ड है लेक्चर नंबर 2, 3, 4 पर। लेक्चर 2 है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, लेक्चर 3 है रेनमैन प्रॉब्लम्स और लेक्चर 4 है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले ये लेक्चर्स का सारा कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स देख लीजिएगा, फिर डीपीपी खुद अटेम्प्ट करना और उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन। लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लेलिस्ट में भी है, या फिर डायरेक्ट आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर जैसे सर्च करना होगा, रेनमैन प्रॉब्लम्स मान लीजिए, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब में लिख दीजिए रेनमैन प्रॉब्लम्स फिजिक्स लिंक्स या रिवर बोट प्रॉब्लम्स फिजिक्स लिंक्स, इस तरह से सर्च कर लीजिए, डायरेक्ट वो लेक्चर्स आपके पास मिल जाएगा। बिना टाइम गवाए डायरेक्ट आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं डीपीपी। हाँ, तो देखिए, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर या स्टिल वाटर हो या मूविंग वाटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे लिए। ये हम क्या बोलते हैं इसको, वी रिलेटिव। ये दे के रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखो, जैसा ही क्या बोलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स आया, तो पता है कि सवाल देखिए भी मत, उठा करके पहले छाप दीजिए जो कॉन्सेप्ट है। बोले क्या डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी रिवर बोट प्रॉब्लम्स आता है तो हमको पता है कि ये रिवर का विड्थ हो गया। देखो अभी आगे सवाल अभी पढ़ी भी नहीं, पता चला कि हाँ रिवर बोट प्रॉब्लम्स है ना। अच्छा ठीक है, तो बस चालू हो जाइए। ये हो गया मेरे लिए वी रिलेटिव थीटा पर, इसका इस साइड कंपोनेंट जो लेक्चर्स के अंदर बताए थे ना कि कोई भी सवाल आए करना हमको क्या है, यही है। हाँ, तो ये है वी रिलेटिव, इधर आ जाएगा कितना थीटा, जिधर सटा हुआ उधर कॉस, नदी पार कराएगा वी रिलेटिव कॉस थीटा, लेट रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है इधर। ठीक है, दिस इज वी आर। अब सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड है। इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, हमने पहले ये बना दिया। अब बोल रहा है कि रिवर जो है वो ईस्ट के तरफ फ्लो कर रहा है, यानी क्या, ये इस साइड हो गया ईस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर देंगे। और ये ईस्ट आई कैप हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा जे कैप। नॉर्थ मतलब किधर, ऊपर नहीं, किधर, मेरे नजर के नौ से नजर के सामने। तो ये प्लेन एक्स वाई प्लेन ऐसे। हाँ, सारा वेक्टर्स का ही पूरा कॉन्सेप्ट है सब कुछ। आगे देखते हैं। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, खुद कहाँ खड़ा है, साउथ बैंक पे। तो साउथ है किधर, इस साइड, तो ये हो गया साउथ बैंक। और विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या कि वो किधर तैरे ये नहीं पता, लेकिन बस वो नदी को पार करे शॉर्टेस्ट पाथ में। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है कि इस तरह से ऐसे क्रॉस कर जाए। तो इसका मतलब वो तैरेगा किधर, गारंटीड इधर तैरेगा, ताकि नदी धक्का दे करके उसको इस तरह से पार करा दे। यानी कि कुछ ना कुछ एंगल पर उसको तैरना पड़ेगा। और वो एंगल किधर होगा, हमको पता है कि नदी इधर धक्का दे रहा, पहुंचना इस डायरेक्शन में, तो गारंटीड इस साइड ही हम तैरेंगे। यानी कि जो हमने बनाया है बस वैसा ही कुछ करना है। तो हमको थीटा चाहिए, कितना थीटा पर ये स्विम करना स्टार्ट करेगा। और वो है ईस्ट बच्चों, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये है साउथ बैंक, तो उस साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ बैंक। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओहो, ये हो नहीं रहा। ठीक है, बोलता क्या, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय, यानी कि नॉर्थ से कितना एंगल पर वो तैरना चालू करेगा। तो अब यहां पर क्या करें, पता है कि बोल रहा है सवाल कि उसको तैरना इस साइड है। फाइनली मतलब वो चला जाए इस साइड, इसका मतलब ना इधर जाए और ना इधर जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर कर देते हैं, डायरेक्ट ये दोनों बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वी आर इक्वल टू हो जाएगा वी रिलेटिव साइन ऑफ कितना, थीटा। वी आर दे के रखा है क्या, 10, वी रिलेटिव कितना है 20, ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। ये देखो ये चला गया, हैंस साइन थीटा बराबर आ जा रहा है कितना, 1/2। दिस इज 1/2 को हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर आ रहा है, ऊपर करते हैं इसको, थीटा बराबर कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो यानी कि नॉर्थ से इधर तैरेगा 30 डिग्री पर। इस साइड का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स वेस्ट, तो 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री वेस्ट के तरफ तैरेगा। यानी ये चीज जो है ना एकदम ब्रह्मास्त्र है, ये रिवर बोट प्रॉब्लम जब आता हो तो। ठीक है, 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। चलिए देखते हैं, बहुत सारा सवाल है, एक एक करके आते जाएगा। सवाल के लेंथ से मत डरना, वो बस लैंग्वेज में कहता है वो। हाँ, व्हेन ए कार इज एट रेस्ट, ठीक है, क्या कह रहा है, एक कार है वो क्या चीज में है, रेस्ट में।
When a car is at rest, its driver sees raindrops falling on it vertically. रेस्ट में है और वर्टिकली फॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एक्चुअल रेन किधर, बारिश किधर हो रही है उसके बारे में है। रेन किधर हो रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। When driving the car with speed v, he sees that raindrops are coming at an angle 60 degree from the horizontal. तो पता है कि अब कार बोला क्या, स्पीड v से अगर वो ड्राइव करना चालू किया तो अभी तो वो रेस्ट में है। जब इसका स्पीड हो गया कितना कार का? v, तो सोचो कि पता है कि अगर हम इस साइड स्पीड करेंगे तो बारिश हमको इसी साइड झुकी हुई नजर आएगी। तो शुरू में ही अगर बारिश ऐसे हो रही तो बाद में किधर नजर आएगा? हमारा स्पीड इस साइड है तो इसी साइड झुका हुआ नजर आएगा। ठीक, तो यानी कि ऐसे, दिस इज क्या, स्पीड में चल रहे हो, यह है मेरा कार और हम रेन को, बारिश को देख रहे हैं। क्या बोला? 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो भाई हॉरिजॉन्टल से ये 60 डिग्री है, इसका मतलब वर्टिकल से यहाँ से कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोल देंगे? कार। कार में बैठकर हम उसको देख रहे हैं, तो पहले जो डाटा दिया और उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार टू 1 प्लस बीटा इंटू वी, कार का स्पीड और बढ़ा दिए, कार का स्पीड और बढ़ा दिए। ठीक, लेट इट बी वी सी डैश, और ये क्या है? इसको वी सी इक्वल टू बोलते हैं, जो दे के रखा है कितना? v। अब क्या होता है, और अगर स्पीड बढ़ा दिए, ये दे के रखा है 1 प्लस बीटा इंटू वी, ठीक है, 1 प्लस बीटा इंटू वी, तो क्या हुआ? ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार टू इतना, दिस एंगल चेंजेस टू 45 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ पहले 60 था, अब 45 हो जाएगा। तो भाई ये 45 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 45, यानी कि अब जब बारिश को देखेंगे तो 45 डिग्री नजर आएगी। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार, नया स्पीड जो है हमारा। स्वाभाविक बात है, हम जानते हैं कि जैसे स्पीड हम बढ़ाएंगे, ये है v और ये 1 प्लस बीटा टाइम्स v, यानी ये ज़्यादा स्पीड है, और ज़्यादा स्पीड होगा तो बारिश और झुकी हुई नजर आएगी। देखिए, वर्टिकल से 30 डिग्री, अब 45 डिग्री पर हो गया ऐसा। द वैल्यू ऑफ बीटा इज क्लोज टू, बोलता है कि क्या? देखो, रेनमैन प्रॉब्लम जैसे आए, दे दिया, एक तो सीधा रास्ता है, एकदम डायरेक्ट है कि कोई भी रेनमैन प्रॉब्लम्स आता है तो बस जो रिलेटिव वाला है ना, वी आर सी डैश, वी आर सी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार, तो वी आर माइनस वी सी लिख करके आई कैप जे कैप कंपेयर कर दीजिए, जैसे लेक्चर में बताएं। लेकिन एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे कभी कभी जो है ना रेन का वेलोसिटी बोल दे निकालने के लिए, तो तुरंत वेक्टर का ही मेथड, आई कैप जे कैप कंपेयर करो वेक्टर ही, उसी में रिजल्टेंट वाला भी कुछ होता है tan, उससे भी कैसे तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं, जरा वो भी सीखते हैं। ठीक है, लिख लिए इतना दूर तक, अब बनाते हैं। ये देके रखा है तो हम क्या बोलेंगे? वेक्टर है, ऐसे पकड़ करके खींच देते हैं इस तरह से। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार, ऊपर से ये है 30, यानी कि ये हो गया मेरा 30 डिग्री। कार का स्पीड इधर है v, बारिश सच में किधर हो रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ये बारिश का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो ऐसे हो गया। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार ये होता है वी आर माइनस वी सी। क्या होता है? वी आर माइनस वी सी, यानी कि वेक्टर देख लो, एक वी आर और एक है माइनस वी सी, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा वी आर सी। तो सोचो जरा सा, खोजो, वी आर किधर है? वी आर इधर है, ठीक है, वी सी ये माइनस वी सी, तो वी सी मेरे पास इधर है, माइनस वी सी किधर होगा? इस साइड होगा, तो दिस इज माइनस ऑफ वी सी। मैग्नीट्यूड तो वही होगा, बस डायरेक्शन उल्टा, यानी एक इसका और एक इसका, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो हम लोग पढ़े हैं, तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है ये कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हम लोग अगर ट्रायंगल ऐसे करें तो यहाँ से हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। क्या? तो मैं किधर करूँ? इधर ही लिख देता हूँ। देखो, ये सामने दिया हुआ है, ये वाला क्या कहला जाएगा? vc। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ कार जो कि v के बराबर है, और इस साइड देखें परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन का स्पीड कितना है? दे के रखा है क्या? नहीं दे के रखा है ना, बस नहीं दे के रखा, नहीं दे के रखा तो कोई बात नहीं। तो tan 30 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि है vc, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन। हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एंगल्स है तो इस तरह से tan 30 1/√3, वेलोसिटी ऑफ कार क्या है? v, और रेन क्या है? वी आर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो वी सी डैश है 1 प्लस बीटा वी, और उधर से आ रहा है कितना? 45 डिग्री पर, ठीक, यानी कि इस तरह से दिस इज वी सी डैश, ये है 1 प्लस बीटा टाइम्स वी। रेन
बारिश का डायरेक्शन कभी भी नहीं चेंज होने जा रहा है। दिस इज वी आर सी डैश, ये कितना डिग्री है 45, तो ये वाला भी हो जाएगा 45। फिर यहाँ से मेरे को एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, लेकिन पहले लिख लेते हैं ये वाला वी आर सी डैश, ये क्या होगा वी आर माइनस वी सी डैश, यानी कि एक बार वेलोसिटी वी आर और एक वी सी डैश दोनों का रिजल्टेंट, पॉइंट टू बी नोटेड माइनस वी सी डैश। हाँ, तो वी आर किधर है इधर, माइनस वी सी डैश किधर है इधर, हो जाएगा माइनस वी सी डैश, ये दोनों का रिजल्टेंट है ये। तो भाई एक ट्रायंगल बना लीजिए, फिर tan अल्फा जैसे लिखते हैं, तो tan 45 परपेंडिकुलर बटे बेस लिखते हैं, tan 45 जो हो जाएगा परपेंडिकुलर कौन है ये, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो वी सी डैश, अगर लिख दे ऐसे तो चले, मैग्नीट्यूड में पता है कि पॉजिटिव लिखना है। इस साइड क्या है परपेंडिकुलर बटे बेस वेलोसिटी ऑफ रेन, ये मेरे लिए बन जाएगा ऐसे, अगर बोले वी सी डैश बटे वी आर, वी सी डैश है 1 प्लस बीटा टाइम्स वी, वेलोसिटी ऑफ रेन हमको नहीं पता, tan 45 1 tan 45 1, यानी यहाँ से वी आर देखो निकल करके आ रहा है कितना 1 प्लस बीटा टाइम्स वी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वी आर निकल गया 1 प्लस बीटा भी, यहाँ पर वी आर है रख दो 1 प्लस बीटा भी, पुट इन 1, तो ये 1 बटे √3 वी बटे 1 प्लस बीटा भी, ठीक, पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे √3 वहाँ है, ये v डिवाइडेड बाई वी आर, वी आर कितना है 1 प्लस बीटा टाइम्स v भी चला गया यार 1 बटे 1 प्लस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू √3 इंटू 1 √3, बीटा इक्वल टू आ रहा है √3 माइनस कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू लिख सकते हैं 1.732 माइनस 1 जो कि 0.732, ये हो गया बीटा का वैल्यू 0.732, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि कुछ नहीं है, सिर्फ वेक्टर्स का एक है जो दे के रखा है उसे tan थीटा, जो दे के रखा है tan थीटा, थीटा थीटा दे के रखा है, लिख लीजिए आराम से। सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 0.732 कहाँ है, तो ये है बीटा का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 के पास, क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन बारिश हो रही है, तो पता है वही या तो tan वाला कोई ट्रायंगल दिखेगा उसमें चले जाएंगे, या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन वी आर माइनस वी एम, और उसका कंपेयर कर देंगे, बस यही रेन मैन प्रॉब्लम, कुछ भी हो करना क्या है, वही एक दो चीज है जो है बस। देखिए क्या है, देखते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब सच में एक्चुअल बारिश किधर हो रही है, पहली सी बारिश बन के, बारिश का मौसम भी है ना, हल्का फुल्का, अब खत्म हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ए वुमेन राइड्स ए बाइसाइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, बारिश ऐसे हो रही है। अब एक वुमेन जो है वो नॉर्थ लेटिट्यूड भी ले लेते हैं, इधर साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है ना बाइसाइकिल चला रही है एक वुमेन, ठीक है। देखो अब बोलोगे सर नॉर्थ साउथ तो ऐसे होता है ना, छोटा छोटा सवाल लेकिन आता है ऐसा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है कि नहीं, कुछ भी अगर कर रहे हैं तो पता चलना चाहिए सर नॉर्थ साउथ ऐसे होता है, आप ऐसे क्यों बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ऐसे बना दिए क्योंकि पता है कि भाई नहीं बोलते, जनरली हम लोग सवाल कैसे बनाते हैं, मैन इज मूविंग ऐसे करके, तो जनरली हम लोग राइट डायरेक्शन बनाते हैं, बोला नॉर्थ से साउथ के तरफ तो नॉर्थ साउथ हमने ऐसे बना दिया। अब हमको पता है हमने इधर नॉर्थ इधर साउथ मतलब माना, हम चल रहे हैं ऐसे, सच में बारिश ऐसे हो रही है, अगर हम साउथ के तरफ चलेंगे तो हमको छाता किधर घुमाना पड़ेगा, दौड़ेंगे इस साइड ना तो बारिश हमको आगे ही नजर आएगी आते हुए, यानी कि अभी छाता अगर ऐसे है ना रेस्ट में, बारिश ऐसे हो रही है तो हम ऐसे छाता किए हुए हैं, अगर दौड़ना चालू किए ना तो छाता हमको आगे घुमाना पड़ेगा, यानी वी हैव टू टिल्ट माई छाता टुवर्ड्स किधर, साउथ के तरफ। अगर बोल देता सवाल साउथ से नॉर्थ के तरफ चल रहे हैं, कोई बात नहीं, जिधर नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो नॉर्थ की तरफ छाता घुमाएंगे, क्यों, क्योंकि बारिश उसी साइड टिल्टेड नजर आती है, तो एक चीज तो ऐसा ही समझ में आ जाता है, टुवर्ड साउथ, तो टुवर्ड साउथ या तो ये होगा या तो ये होगा, बस यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर है, नॉर्थ वाला तो गया। तो अभी ऐसे है तो छाता जो है वो अभी तो इस तरह से वर्टिकली चुपचाप रेस्ट में है, तो लेकिन जब वुमेन बाइसाइकिल चला रही, हाँ क्या किस स्पीड से, वुमेन राइड्स ए बाइसाइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ वुमेन 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला अपना किधर, ये 10, बारिश इधर हो रही है,
एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन वो कभी भी नहीं चेंज होता है, नजर आएगा इस साइड से। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, नहीं विमेन, हाँ इधर से। तो कितना एंगल पर नहीं पता, जिधर से बारिश जितना एंगल पर वर्टिकल से नजर आएगी उतना ही उसी डायरेक्शन में उल्टा में हम लोग क्या करेंगे, छाता घुमा देंगे, ठीक है, मतलब ऑपोजिट ऐसे खोल देंगे। तो क्या है डायरेक्शन, देखो जरा कैसे है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ वुमेन 10 वेक्टर वाइज में, ये सच्चाई में बारिश इधर हो रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, नजर आ रहा है किधर, थीटा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू वुमेन, थीटा है तो ये वाला भी क्या हो गया, थीटा। रेन मैन या रेन वुमेन प्रॉब्लम है, समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, या तो tan थीटा कर लो, जरूरत अगर पड़ता है तो एंगल वगैरह ऐसे कर करके, या बच्चों देखो बोले दो चीज, या तो tan थीटा कर लो या फिर आई कैप जेकब कंपेयर। देखते हैं वी आर डब्ल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू वुमेन, ये होता है वी आर माइनस वी डब्ल्यू, यानी कि वी आर और माइनस वी डब्ल्यू का रिजल्टेंट है ये। वी आर किधर है, इधर, इधर, माइनस वी डब्ल्यू किधर है, तो वी डब्ल्यू इधर, माइनस वी डब्ल्यू इधर हो जाएगा। क्यों माइनस वी डब्ल्यू आता है, ये वही है विथ रेस्पेक्ट टू, जो बोलते हैं ना उसको रोक दो, वो वाला जो ट्रिक बताया था, रोकने का क्या मतलब हुआ पता है, उसका वेलोसिटी उधर दे दो, है ना। खैर उससे अब कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट देखिए और उठा करके बनाना चालू करिए। खट खट खट, हमसे एंगल ही पूछा जा रहा है तो भाई tan थीटा चले जाते हैं इसमें। ये वाला क्या है, वुमेन मैग्नीट्यूड की बात करती है 10 है, और ये वाला कितना है 30, तो tan थीटा यहाँ पर आ जाएगा, tan थीटा मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, कितना है माइनस वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी कि वी डब्ल्यू बटे वी आर। वेलोसिटी ऑफ वुमेन कितना है 10, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 30, चला गया 1/3 tan ऑफ थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स, थीटा बराबर tan इनवर्स। अच्छा यहाँ पर डिग्री देके रखा है, यानी कि देखो बच्चों ये एनसीईआरटी का सवाल है, अब सोच लो, अब एनसीईआरटी का सवाल है, देख रहे हो यहाँ पर क्या आ रहा है tan इनवर्स, लेकिन वो ट्रिक अगर नहीं पता होगा जो वेक्टर्स में एंगल कैलकुलेशन के लिए बताएं तो आप लोग निकालोगे कैसे एंगल, पॉइंट वाला बात है, कैसे निकालोगे। यानी कि ना एनसीईआरटी भी कहता है कि भाई आप ट्रिक बना जो है ना सीख करके रखो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन का, तब तो निकाल पाओगे। 1/3 को क्या लिखेंगे 0.33, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या, तो देखो कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पर जो है ना ये tan 0 कितना होता है 0, tan 30 कितना होता है याद करिए 0.577, लेकिन मैं क्या बोला हूँ कि भाई जब ऑप्शन बेस्ड ऐसे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। tan 30 0.577 है, मैं इसको 0.58 लिखूंगा, लेकिन मैं और अच्छा से 58 का कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल है, मैं इसको 57 से हटा के 58 भी हटा के क्या लिखते हैं 60, जो अच्छा लगे 60। अब इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा, देखो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, यह है 0 डिग्री, यह है 30 डिग्री, इसका आधा करेंगे तो tan 15 डिग्री, अप्रॉक्सीमेशन में सब आएगा। अब देखो 15 डिग्री का मान 0.30 होगा, हमको चाहिए 0.33, यानी कि इससे थोड़ा सा और ज़्यादा, तो थोड़ा सा ज़्यादा भाई 33 है, 1-2 डिग्री बढ़ा दो, तो 15 से 1-2 डिग्री बढ़ा करके ऑप्शन में चेक करो, तो 16 तो बहुत नज़दीक हो, 17, 18, 19, देखो 17, 18, 19 कहीं नज़र आता है क्या, वही डिग्री हो जाएगा। 17, 18, 19 नज़र आता है क्या, बिल्कुल नज़र आता है, 17, 18, 19 इस तरह से जो है ना हमारा काम करता है ये ट्रिक। तो कितना डिग्री हो गया 18 डिग्री, कहानी खत्म, कुछ समय नहीं लगेगा, अपने आप खुद से करोगे ना सॉल्व तो पता है 60 का आधा 30, ये आधा 15, भैया 33 चाहिए, ठीक है थोड़ा सा बढ़ा दो, तो 15 से बढ़ा दे तो ठीक है 16, 17, 18, ऐसी कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मन में ही धड़ाक से कैलकुलेशन कर दोगे। जिनको ये नया लग रहा हो वो वेक्टर में वो ट्रिक देख लीजिएगा, वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स के अंदर हमने बता के रखा है, ठीक। तो 18 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स साउथ होगा, तो ये हो गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है, पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं, क्या है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, शिप ए है वो वेस्टवर्ड की तरफ चल रहा है, कितना से 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है 10 किलोमीटर पर आवर। एंड ए शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, यानी जहां पर ए खड़ा है ना वहां से 100 किलोमीटर किधर साउथ, वहां से 100 किलोमीटर साउथ, यानी साउथ किधर नीचे, कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर। शिप दिस इज ए 100 किलोमीटर पीछे जो है ना शिप बी है साउथ ऑफ ए, इज मूविंग नॉर्थवर्ड, भाई ये जा किधर रहे हैं, ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं शिप बी, कितना स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है।
द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट, कितना टाइम के बाद जो है डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, ये लेक्चर नंबर 2 जो था ना रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D उसके अंदर बताएं। और ये कोई ऐसा कंपटीशन नहीं बचा है जिसके अंदर ये वाला सब सवाल जो है ना नहीं पूछा गया है, सारे जगह पे पूछा गया है। लेट द कंपटीशन नेम बी एक्स, सवाल वहां पर प्रेजेंट है, अगर इससे आया हुआ है तो बस वैल्यू कहीं कहीं पे बदला हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमको टाइम निकालना है कि कितना देर के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो क्या करें भाई, दोनों चल रहा है, किसी एक को रेस्ट कर दो, है ना, स्टॉप, इसको स्टॉप करते हैं बी को, और उसके बाद ए को देखते हैं, तब देखते हैं कि किधर नजर आ रहा है जाते हुए। तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब स्टॉप बी, बी रुकेगा कैसे, देखिए जरा बी कैसे रुकेगा, तो बी को अगर 10 पीछे दे देना तो ये भैया रुक जाएगा, 10 ऊपर 10 पीछे दे दिए। जो काम बी में करेंगे वही काम हम ए में करते हैं, तो ए को भी कर दीजिए किधर, पीछे दे दिए 10 किलोमीटर पर आवर। हुआ क्या हुआ, इससे बी आ गया रेस्ट में। और अब हम ए को देखेंगे तो ए नजर आएगा कितना से जाते हुए, तो बोले ये तो खुद 10 से जा रहा है, और इसका जो वेलोसिटी आई इधर 10, यानी कि 10 इधर 10 इधर, तो बी जो है ना अब उसको देखेगा किधर जाते हुए, 10 लग रहा है किधर, एग्जैक्ट बीच में नजर कहीं आएगा। ठीक है, सेम जैसे है ना प्रैक्टिस किए होंगे लेक्चर वाला, है ना, उसी तरह से न्यूमेरिकल है। तो भाई ये 10 ये है ए, तो दोनों का बीच में रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा, और ये है बी, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। डिस्टेंस की बात करें तो बी अब देखेगा ए को, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी देख रहा है, तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किधर होगा पता है, देखिए 10 है, अगर हम लोग निकालेंगे तो ये डिग्री कितना आएगा, देखो 10 कितना एंगल पर ये नजर आएगा जाते हुए, कहीं भी एक ट्रायंगल बना लो ये थीटा कर करके, tan थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस, tan परपेंडिकुलर, ये 10 बटे बेस 10 कट गया, थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री पर नजर आएगा जाते हुए। दूसरा बात, कितना स्पीड से नजर आएगा, तो बच्चों आप लोग जानते हो 10 कितना आता है 10√2, है ना, ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। सेम स्पीड अगर हो 10, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट हो जाता है कितना, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आदत डाल दीजिए 5√2, 10√2, अगर दोनों 90 डिग्री पर हो तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 10 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, एक 10 बाहर गया। सेम चीज़ अगर हो तो कितना बार है, 2 टाइम्स की 3 टाइम्स, उस तरह से लिख दीजिए, फिर 10 गया बाहर, √2 यहाँ बच गया। रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट मेरे लिए यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि 10√2 किलोमीटर पर आवर से इधर नजर आएगा जाते हुए, 10√2 किलोमीटर पर आवर से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होगा जब दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन ये नहीं बोला निकालने के लिए कितना समय के बाद जो है ना दोनों के बीच ऐसा होगा, समय, तो बोलेंगे शुरू में ये था यहाँ t = 0 पर, बाद में क्या हुआ, ये चल रहा है 10√2 किलोमीटर पर, हम तो रेस्ट में, अब इसको देख रहे हैं, जा रहा है, घड़ी का समय चलते जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड, बोले भाई इस पॉइंट पे पहुंच गया, रुक जाओ, टाइम बताओ कितना लगा। तो यानी कि ए से पी तक ही हम लोग को सारा कुछ निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो भाई टाइम, डिस्टेंस बताओ कि क्या होगा, यह है ए पी, किस स्पीड से इस रास्ते में जा रहा है, तो यह है वी ए बी, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड, आंसर आ गया। तो एपी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस मेरे को दे के रखा है 100 किलोमीटर और ये है 45 डिग्री, तो इसका धड़ाक से जिधर थीटा सटा हुआ उधर कॉस लगा दीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा पता है, 100 cos 45, ये होगा किलोमीटर, क्योंकि हमको वो डिस्टेंस चाहिए, वहाँ का टाइम निकालना है। तो बताइए कितना टाइम आएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वी ए बी। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 100 cos 45, 100 cos 45 किलोमीटर भागा वी ए बी है 10√2 किलोमीटर पर आवर। काट छाट करिए, बताइए कितना आ रहा है।
तो यहाँ से आ जाएगा टी बराबर कुछ गया क्या, ये गया, यानी कि 10 cos 45 1/√2, नीचे √2 एक है ही, तो √2 चला गया, काटेंगे तो देखो 10/2 यानी कि 5, ये 5 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर गया है ना 5 घंटा यानी कि 5 आवर्स। तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, बहुत छोटा बनता है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट। 5 आवर्स क्या हो गया, 5 आवर्स। ये क्वेश्चन 4 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या है, द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, रिवर और स्विमर हो गया, रुको पहले वो चीज लिख करके बैठ जाते हैं ना। रिवर स्विमर हो तो हमको बस और कुछ आता ही नहीं है, बस जो एक चीज बताए सवाल कैन बी एनीथिंग लिख करके बैठ जाइए। क्या बोले सर रटना है क्या, नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, और ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पढ़ाते पढ़ाते सब दिमाग में बैठ जाता है। क्या हो जाएगा, वी रिलेटिव कॉस थीटा, नदी इधर चल रही है, ये हो जाएगा वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। थीटा सटा हुआ तो ये नदी कौन पार कराएगा, तो दिस इज वी रिलेटिव कॉस ऑफ थीटा। रिवर बोर्ड दिखा दिया, हम लिख के बैठ गए। अब इसमें सेट कर देते हैं क्या है देखते हैं। द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर, ठीक है, इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 2, यानी वी आर है 2 किलोमीटर पर आवर। ए स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या है, ए स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ, यानी क्या भाई नदी चल रही है तो किस कस्ट में वो स्विम कर रहा है ना, कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ इतना, यानी कि भाई स्विमर का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, कैन स्विम इन ए रिवर कितना से 4 किलोमीटर पर आवर। और ये जो है वो मेरे लिए क्या है, भी रिलेटिव कहलाता है। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। फ्लो ऑफ द रिवर इधर, उससे कितना डायरेक्शन में स्विमर स्विम करेगा टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। नदी को उसको जो टारगेट है ना वो स्ट्रेट पार करना है, तो सोचो तैरेगा किधर। किसी को अगर स्ट्रेट पार करना हो ना तो इसका मतलब है कि भाई अगर इधर तैर जाएगा तो गड़बड़ वाला बात है, तो धक्का देके नदी इधर फेंक देगा। स्ट्रेट पार करना हो तो आप कुछ थीटा एंगल पर इधर तैरिए ताकि नदी धक्का दे करके आपको किधर पार करा दे, स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट पार कराना, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम पर, इतना सवाल है और सब जगह आया हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस करिए। इसका मतलब कुछ थीटा पे तैरना चालू करेगा, कितना एंगल पर, तो भाई हम क्या करें, ये दोनों इधर उधर ना तैरे, तभी जाकर के वो स्ट्रेट जाएगा, यानी कि वी आर इक्वल टू वी रिलेटिव साइन ऑफ थीटा। बच्चों किन्हीं को लगेगा ना कहीं भी कि सर ये कैसे क्या कर रहे हो, क्या वी रिलेटिव, तो सिर्फ लेक्चर देख लोगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहना इस चीज़ के लिए। ठीक, ऐसा ना कि है ना कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, नहीं, वहाँ पर मैंने समझा दिया है, डीपीपी है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें उसी तरीका से। कितना एंगल पर ये तैरेगा, साइन थीटा आ जाएगा वी आर बटे वी रिलेटिव। वी आर कितना है 2, ये कितना है 4, तो 2 दूनी 4 यानी कि 1/2, तो साइन थीटा आ गया 1/2, 1/2 होता है 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो थीटा 30 डिग्री आ गया। सवाल क्या पूछा था, लास्ट लाइन एक बार जरा गौर करिए, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर, यानी कि फ्लो ऑफ द रिवर जो है ना वहां से कितना एंगल पर वो तैरना चालू करे। हमारा कॉन्सेप्ट हम यहां से बनाते हैं थीटा, पूछा है कहां से, पूछा कहां से, ये पूछा हुआ है, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या है ना, आस्क्ड इन क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से, बाकी पता है ऐसे ही करेंगे। तो भाई थीटा मेरा 30 डिग्री आ गया है, तो यहाँ से कितना डिग्री हो गया 90, तो 90 + 30 यानी कि 9 3 12 120 डिग्री पर वो तैरना चालू करेगा। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा मेरा 90 प्लस कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, अल्फा 90 + 30 कर दूँ, 90 + 30 120 डिग्री। रिवर बोट आए, लिख करके बैठ जाओ, फिर देखो कि हाँ ठीक है, क्या पूछे उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात है ना, देखो कि कितना अच्छा आप लोग के लिए कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जो बहुत मुश्किल लगता है उसको थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिए। 6 पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। कितने लोग हैं जो इस सवाल को 3 सेकंड में बना सकते हैं, बस 3, खटाक खटाक और खटाक, चौथा सेकंड लगना नहीं चाहिए इस टाइप का सवाल में, एकदम लगना ही नहीं चाहिए। 4 सेकंड लग रहा है इसका मतलब गड़बड़ है,
कहीं कहीं कॉन्सेप्ट अच्छा से नहीं समझ में आया है 3 सेकंड में बनना चाहिए। 6 पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड ए है सब साइड, ठीक है। मूव, 2 बार मूव लिखा गया ना, कोई बात। साइड ए मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड v, यानी सारे पार्टिकल्स जो है कितना स्पीड से चल रहा है, v सारे v से चल रहा है। ईच पार्टिकल मेंटेन्स ए डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर, यानी ये नेक्स्ट कॉर्नर वाले को देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। सो दे विल मीट कहाँ पर, अगर हर कोई एक दूसरे को फॉलो करेगा तो मीट करता है यहाँ पर, और जो रास्ते हो जाते हैं ऐसा, ये वाला ऐसा, ये जो है उसी को देख करके चलेगा तो ऐसे, इस तरह से कर करके ये ऐसे, ये हमेशा इसी को देखेगा तो ऐसे, ये हमेशा इसी को देखेगा तो ऐसे, जैसे ट्रायंगल वाला में हम लोग देखे थे। तो क्या है अगर बाई शॉर्ट ट्रिक अगर बनाना चाहो कि कब वो मीट करेगा, कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर, तो मतलब लिखा चुके हैं टाइम क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच क्या है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या, ऑफ अप्रोच, क्योंकि पता है हर एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, ये उसको, ये उसको, ये उसको, ये उसको, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या करते हैं, 2 डायमेंशन तो है लेकिन इसको 1 डायमेंशन बनाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जब भी आता है तो एक तो शॉर्ट ट्रिक फ्रॉम लेक्चर से उठाकर रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है, आगे पीछे a, और अप्रोच क्या हो जाएगा, एक का है वेलोसिटी v और दूसरा का है ये, तो हमको पता है ये 6 साइडेड का है, तो हम क्या करें यहाँ पर, तो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे v माइनस v कॉस कितना हो जाता है 360/n। सिंस यहाँ पर ये 6 पार्टिकल वाला है, 6 कॉर्नर्स हेक्सागोन, तो n = 6 उठा करके रख दीजिए। सारे स्पीड v से ही चल रहा है ना, v से चला, v से, ठीक। तो एक तो हम पहले तुरंत जो है यहाँ से निकाल सकते हैं कि a/v माइनस v कॉस 360/60 चला गया, 6×6 = 36। 360 डिवाइडेड बाई कितना रहा, सॉरी यहाँ पर होगा बच्चों 6 ना, कितना होगा यहाँ पर 6, n = 6, ये गया 60, cos 60 कितना होता है हाफ, तो v माइनस, यहीं पे करते हैं v माइनस v इंटू 1/2, तो v माइनस इतना ये हो जाएगा v/2, 2 चला गया ऊपर, आंसर आ जाएगा कितना 2a/v। ये तो भाई शॉर्ट ट्रिक से आ गया, अगर पता हो है ना तो खटाक से रख दीजिए, जितना भी पार्टिकल्स हो तो n है। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है उससे अगर हम लोग बोले तो क्या करते हैं कि जो 2D है ना उसको उठा करके 1D में सॉल्व कर लीजिए। ये देखो कोई भी, इसका वेलोसिटी v इधर है, इसका वेलोसिटी v इधर है, हर एक दूसरे को ये कर रहा है। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो हमको पता है कि सब इंटीरियर एंगल होता है 120, सब इंटीरियर एंगल होता है कितना 120, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। तो भाई ये वाला भी अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ताकि टोटल हो जाए 180 डिग्री। तो इसका 1 डायमेंशन में अगर लेना चाहें तो बोले कि भाई अगर ए पार्टिकल इधर v से जा रहा है तो बी पार्टिकल का भी इसी डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो v cos कितना हो जाएगा, v cos 60। तो गारंटीड इसका स्पीड ज़्यादा होगा तभी ये ए बी को क्या करेगा, कैच करेगा। तो यहाँ पर देखो टाइम इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच और रिलेटिव अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सारा टॉपिक लेक्चर्स के अंदर है, सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो v माइनस हो जाएगा v cos कितना डिग्री, 60 डिग्री। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में हमेशा बड़ा माइनस क्या कर लेते हैं, छोटा, ताकि वो उसको अप्रोच करे। ये आंसर आ जाएगा कितना 2a, कितना आ जाएगा v/2, सॉल्व कर ही चुके तो ये 2a/v, यानी जिधर से हम समझना चाहें उधर से समझ सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल देखिए, उसको 1D में कन्वर्ट करिए मोशन स्ट्रेट लाइन, और बस आंसर। तो ये हो गया 2a/v। 2a/v कौन सा ऑप्शन में है, 2a, 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 ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 7, ए बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 km/h इन स्टिल वाटर। बस रिवर बोट है, रुक जाओ, हमको लिखने दो जो हम लोग को आता है। ये ऐसा है, नदी इधर थीटा पर पार करेगा, दिस इज v रिलेटिव, इधर हो जाएगा v रिलेटिव cos थीटा, इधर हो जाएगा v रिलेटिव sin थीटा। तो रिवर बोट को तो बच्चों हम लोग इतना आसान कर चुके हैं, दिस इज vr, है ना, हो गया। अब पढ़ते हैं, ए बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 km इन स्टिल वाटर। तो स्टिल हो चाहे मूविंग हो, जो भी हो, वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ इतना, उसको हम लोग बोलते हैं v रिलेटिव, 5 km/h दे के रखा है।
वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर या इन स्टिल वाटर, क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, डी बराबर है 1 किलोमीटर दिया हुआ, along द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। क्या किधर जा रहा है वो? along द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो भाई शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब क्या होता है कि वो किधर तैरे कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की तरफ वो चला जाए। तो इसका मतलब हुआ कि गारंटीड कुछ थीटा पर वो तैरेगा, तब जाकर के वो है ना नदी धक्का दे 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 कर करके उसको इधर पार करा कर पहुंचा दे, यानी कि थीटा पर। यानी कि ठीक है डायग्राम, तो ठीक है तो लगाते हैं। तो थीटा बराबर कितना पे, एक तो ये कितना पर तैरेगा हमको अभी नहीं पता है, लेकिन उसको समय जो लग रहा है ना, समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 15 मिनट। किलोमीटर पर आवर किलोमीटर है तो इसको भी आवर्स में चेंज कर लेते हैं। मिनट है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60, ये हो जाएगा आवर्स। 15 चौक 60, यानी कि 1/4 घंटा वो ले रहा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में क्रॉस करने के लिए। जब भी ऐसा बोले शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, इसका मतलब उसको जाना इधर है, तो भैया ना इधर कोई वेलोसिटी हो और ना इधर हो, दोनों को क्या कर दीजिए खटाक से सेम, वी आर इक्वल टू वी रिलेटिव साइन ऑफ थीटा। और टाइम भी हमको दे के रखा है, कौन है जो हमको नदी पार कराता है, वी रिलेटिव कॉस थीटा, वो टाइम दे के रखा है। तो बोले अच्छा ठीक है, एक तो टाइम बराबर हो जाएगा डी बटे क्या, कौन है जो डिस्टेंस बटे स्पीड, नदी कौन पार कराता है, वी रिलेटिव कॉस थीटा। और एक इधर से पता चलता है कि वी आर इक्वल टू क्या होगा, वी रिलेटिव साइन थीटा, क्योंकि नदी उसको स्ट्रेट पार करना है। डी है 1 किलोमीटर, वी रिलेटिव है 5, कॉस थीटा नहीं दिया हुआ है। टाइम कितना आ गया है 1/4 आवर्स, सब किलोमीटर आ रहा है ऐसे कर करके है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, देखो कॉस थीटा हो गया बच्चों कितना, तो देखो ये 5 कॉस थीटा इक्वल टू इधर हो जा रहा है 4, कॉस थीटा बराबर 4/5। ये जो 3 4 5 आता है ना, बहुत मस्त का चीज़ है ये फिजिक्स का। जैसा ही 3 4 5 है कॉस थीटा 4/5, यानी कि वही 3 4 5 वाला ट्रायंगल है ये थीटा 37 है, 3 के सामने 3, 3 के सामने 3, 4, ये कितना 5। कॉस 37 देखो जरा, बेस बटे हाइपोटेनियस 4/5, यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री है 37 डिग्री। बोलो सर आपके दिमाग में कैसे चला कि भाई यही वाला 3 4 5 वाला ही होगा, है कि नहीं? कैसे चलता है ये, जब भी 3/4, 4/3 या 4/5 या 5/4, 3 4 5 कुछ हो ना, तो तुरंत नज़र वहाँ दौड़ा लीजिए, कहीं 53 37 वाला तो नहीं है, चेक करिए तुरंत। तो थीटा पता चल गया कि 37 डिग्री, यानी वर्टिकल से 37 डिग्री पर तैरेगा ना तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में जाएगा। भाई हमको निकालना क्या था, वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर। अच्छा, यानी कि वी आर निकालना है, तो वी आर किसके बराबर होगा, वी रिलेटिव दिया हुआ है 5, साइन थीटा कितना होगा, तो 37 है, साइन 37 p/h, यानी कि 3/5, तो ये हो जाएगा कितना 3/5, 5 5 चला गया, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्या है, रिवर। तो सवाल को ना कभी टाइम दे दिया तो वो पूछ लिया, कभी वो दे दिया तो ये पूछ लिया, तो ट्विस्ट करते रहता है। जितना ट्विस्ट करना है करो रिवर बोट में, हम यही लिख करके बैठेंगे हमेशा, पहले ही लिख के बैठेंगे, उसके बाद हम सेट करेंगे अच्छा ठीक है क्या। तो 3 आंसर आया ना रिवर बोट का, ठीक है, ये मतलब रिवर का स्पीड जो है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 क्या है, A is moving with a velocity of 20√2 मीटर पर सेकेंड, अच्छा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, अगर ऐसा जब बोलता है तो सबसे पहले तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बना लीजिए। और ये क्या है भाई, दिस इज आई कैप, दिस इज माइनस आई कैप, लगता है ऊपर लेकिन ऊपर है नहीं, दिस इज जे कैप, ये XY प्लेन है ना, ऐसे ठीक। A इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ, यानी VA दे के रखा है 20√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो देखो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो जब ऐसे बोलता है, ये तो इंग्लिश है बड़ा मुश्किल है, हिंदी इसका क्या होता है, ईस्ट से इतना नॉर्थ के तरफ, यानी कि ईस्ट से, तो ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ठीक। हिंदी कैसे, उधर से पढ़ते हैं, ईस्ट से नॉर्थ के तरफ, ईस्ट से कितना 45 डिग्री नॉर्थ के तरफ, तो नॉर्थ किधर है, इधर है, यानी कि यहाँ से 45 डिग्री इधर, तो ये हो गया VA। स्पीड इस तरह से दे के रखा है, कहता 20√2। अच्छा, उसके बाद B इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ।
ये है 20 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, क्या है, नॉर्थ, साउथ है नॉर्थ, यानी इसका हिंदी कैसे है, वेस्ट और नॉर्थ है, तो दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ से किधर, वेस्ट के तरफ कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो नॉर्थ पे हाथ रखो, नॉर्थ से 60 डिग्री घसक जाओ, 60 डिग्री घसक जाओ, किधर, वेस्ट के तरफ, ये इधर हो गया, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्या है, बी। तो ऐसा दे के रखा, आई कैप जे कैप हम लोग कर लेंगे। बोला है फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। जब भी कॉम्प्लिकेटेड रहे कुछ मत करिए, आई कैप जे कैप के लिख दीजिए, थोड़ा देर लिखिए अपने आप आंसर आ जाएगा। क्यों बोलता हूँ पता है, थोड़ा देर लिखिए ताकि आप लोग डर उर ना लगे है, बस लिखने तो है, इसमें क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। कॉम्प्लिकेटेड है, किधर किधर, आई कैप जे कैप में लिख दीजिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये दे के रखा है, देखो ये हो जाएगा ईस्ट मतलब कि आई कैप, ये वाला नॉर्थ है मतलब कि जे कैप। वी ए क्या लिखेंगे, वी ए तो कितना है 20, ये है 20 मीटर पर सेकेंड और ये कितना है 20√2। अच्छा ठीक, तो 20√2 तो cos 45 इधर हो जाएगा और 20√2 sin 45 इधर हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 20√2 cos 45 ये हो जाएगा आई कैप प्लस 20√2 sin 45 क्या हो गया जे कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस एक इधर, बी का कंपोनेंट किधर जाएगा, तो 60 डिग्री है तो cos 60 करेंगे तो नॉर्थ की तरफ चला गया और sin 60 किधर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, जो कि माइनस आई कैप है। और ये वाला किधर है, नॉर्थ है, जे कैप लिखते हैं। 20 है तो 20 cos 60 कितना है, जे कैप, और इस साइड आएगा तो माइनस आई कैप, यानी कि 20 sin 60 माइनस आई कैप, तो हम माइनस यहीं लगा देते हैं, ठीक है, माइनस लगा दिया आई कैप, बस हो गया। अब इसको लिखते यही होगा कि B जो है ना ए को देखेगा तो उसको किधर नजर आएगा, ए जाते हुए, सच्चाई में इधर जा रहा है, सच्चाई में B इधर जा रहा है, लेकिन जब B वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू B का मतलब B जब B पर बैठ जाओ और उसके बाद देखो ए किधर, तो वो किधर और ही नजर आएगा जाते हुए, वो किधर नजर आएगा वो ये बताएगा हम लोग को, ठीक है। देखते 20√2 cos 45 1/√2 ये दोनों चला जाएगा तो ये आ जा रहा है 20 आई कैप। उसी तरह से sin 45 1/√2 तो ये दोनों चला गया तो 20 जे कैप माइनस 20 cos 60 तो 20 cos 60 हो जाएगा कितना बच्चों, हाफ, ठीक है। ये हो रहा है जे कैप माइनस माइनस प्लस 20 sin 60 ये हो जाएगा √3/2 कितना है, आई कैप। लिखते हैं तो 2 10 जाए क्या आ रहा है, आई कैप देखो जरा, ये और ये देखते हैं, तो यह है 20 प्लस 10√3 आई कैप प्लस 20 और यह है माइनस 10। देखो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, प्लस 10 जे, तो यानी कि 10 जे कैप। तो ये आ रहा है दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि यहाँ से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग दोनों निकाल सकते हैं। बी अब ए को देखेगा ना तो उसको इधर नजर आ रहा है जाते हुए, यानी कि इधर ए के तरफ है 20 प्लस 10√3 और जे के तरफ है 10, तो ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा इधर, दोनों का रिजल्टेंट इधर, यही है क्या, वी ए बी कितना एंगल पर दिखेगा, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल वो निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड की अगर बात करेगा तो मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे कैलकुलेटेड बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या है, तो 20 प्लस √10√3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, यानी हम इसको निकाल तो सकते ही है, जो भी आएगा ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात करेगा तो tan अल्फा इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर, वो क्या है 10 बटे बेस, वो क्या है 20 प्लस 10√3। यहाँ से देखो 10 अगर कॉमन निकाल ले तो कट जाएगा ऊपर एक 0, तो आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस कितना है √3, यानी कि अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स। जो आ जाए डेसिमल में, जो भी आ जाए तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस कितना है √3, ठीक है। इसको यहाँ 1.7
लिख करके चलो एक ही डेसिमल तक 1.7 + 2 तो 3.7, 1/3.7 करके डेसिमल में आ गया, और डेसिमल के बाद वो जो वेक्टर में ट्रिक बताया उस ट्रिक से डिग्री निकाल लेंगे, जिस तरह से ऑप्शन में से रहेगा। तो ये हो गया 2 + √3, ठीक है। तो ये तो डिस्क्रिप्टिव टाइप में था ना, इसका आंसर जो है वो PDF के अंदर ही मैंने प्रोवाइड किया है, तो उसमें दिया हुआ होगा दोनों आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 चलता है क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। देखो, एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम ए पॉइंट A टू पॉइंट B। एरोप्लेन और विंड से कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है ना, एक एरोप्लेन कहीं विंड है क्या, देखो विंड भी है, एरोप्लेन विंड है। तो हमने देखिए बताया था लेक्चर के अंदर 5 टाइप, मैन बस प्रॉब्लम हो, मैन ट्रेन प्रॉब्लम हो, या फिर आपका एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम हो, रिवर बोट प्रॉब्लम्स हो, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, सब बनता है एक ही तरीके से, या फिर साउंड एयर प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। तो बनाते देखो जरा क्या। एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम ए पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहले हम सवाल लिखते कि क्या है, क्या रहा है, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो भाई रफ अगर हम लोग देखें तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट के तरफ, नॉर्थ से 30 डिग्री इस साइड हो गया, ईस्ट के तरफ इधर जा रहा है ना। एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम ए पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B। भाई कोई पॉइंट A यहाँ है, उस एरोप्लेन को ना पॉइंट B जाना है, लेकिन वो पॉइंट B है किधर, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ क्या है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट के तरफ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस देके रखा है कितना, 500 किलोमीटर। 500, हाँ ठीक। देखिए एक चीज़ है, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है सवाल, वो मैं आप लोग को यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर रिवर बोट होता, पहले हम वही उठा करके छाप देते जो मैं छापता हूँ, ठीक है, उसके बाद तो पता ही है, हाँ कुछ देर में आंसर आ जाता है। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम आए, पढ़ लेते हैं। और हमने बोला था कि एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम हो चाहे साउंड एयर हो चाहे कोई भी हो, है तो भाई रिवर बोट ही है। यानी हम जो रिवर बोट करते हैं ना, जो बार बार वही छापते हैं, उसी से कैसे तुम बनोगे सवाल, ठीक है। तो अभी बताऊंगा ताकि तो है थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझ में आए। ए विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। विंड, हवा किधर चल रही, हवा चली नॉर्थ की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। नॉर्थ मतलब क्या हो गया, जे कैप की तरफ, ठीक है। The air speed of the plane is 150 meter per second. Air speed of the plane, air speed of the plane यानी कि velocity of plane in air, तो बोल चुके हैं velocity of plane in air, velocity of boat in water, water चले या ना चले वो है मेरे लिए v relative, यानी ये क्या है 150 मीटर पर सेकेंड। दिस इज velocity of plane in air, air हवा रुकी हुई रहे या हवा चले कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज क्या, यह है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, एयर। एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्या एयर, क्या मतलब कि विंड, तो इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू विंड ही बोल दीजिए। वो कितना दे के रखा है हम लोग के पास, 150 मीटर पर सेकेंड, बस ये दे के रखा है, ठीक है, कि एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट B। बहुत अच्छी बात है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट किधर चलाए अपना प्लेन को टू रीच द पॉइंट B। अब सोचो हम क्या करते हैं भाई, है एरोप्लेन विंड, हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा, एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा, और अच्छी बात है कि नहीं समझ में आ रहा है। क्यों, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो गारंटीड हम लोग बना लेंगे। देखो कैसे समझ में नहीं आ रहा, हमको तो सिर्फ रिवर बोट आता है भाई, और रिवर बोट के लिए क्या तरीका है, खाट खाट, ये लेट वो नदी में तैरेगा स्विमर या बोट इतना थीटा पर, तो नदी उसको पार कराएगा, वी रिलेटिव कॉस ऑफ थीटा, इस साइड हो जाता है वी रिलेटिव साइन ऑफ थीटा, और ये मेरे लिए क्या हो गया, रिवर, ठीक है। अब देखो हमको नदी को कभी स्ट्रेट पार करना हो, यानी ये मेरे लिए अगर पॉइंट हो जाए ए, पॉइंट हो जाए बी, जो अभी तक बना रहे थे, अगर नदी को स्ट्रेट पार करना हो और नदी ये रिवर इधर चल रहा हो, तो भाई हम प्लेन किधर चलाएं, यानी हम बोट किधर चलाएं, तो पता है हमको जाना इधर है, और अगर हम इधर ही अगर बोट चला देंगे ना तो नदी धक्का दे दे करके हमको इधर पहुंचा देगा, तो भैया हम तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक। तो जिधर जाना हो उधर ही प्लेन नहीं चला सकते हैं। अच्छा, क्या जिधर रिवर का फ्लो हो उस साइड बोट चलावे क्या, तो भाई अगर इधर बोट चलाएंगे नदी धक्का दे दे करके हमको कहीं यहाँ पहुँचा देगा,
तो फिर से भाई बी पॉइंट पर तो हम पहुंचे नहीं। इसका मतलब है कि जिधर नदी बह रही हो, जिधर हवा चल रही हो, जिधर विंड फ्लो हो रहा हो, भाई उस साइड तो ना चलाएं प्लेन। पहुंचना जिधर हो ना, और जिधर हवा चल रही हो भैया इस तरफ मत चलाएं, क्योंकि तब पहुंच नहीं पाओगे। हवा जो है ना धक्का दे दे करके प्लेन को कहीं और पहुंचा देगा। तो उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। कितना एंगल पर, दैट आई डोंट नो, ये तो भैया हम निकालते हैं, दैट आई डोंट नो। तो करते क्या है, क्या करते हैं जब ये नहीं पता होता है कितना, तो क्या करते हैं भाई, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो बोलते हैं एग्जैक्ट हमको स्ट्रेट जाना है, यानी कि दिस इज माय टारगेट, कि जाना है ए से बी। तो भैया उसके परपेंडिकुलर ये दोनों जो कंपोनेंट होगा ना वो इक्वल हो जाएगा, तभी हम जाएंगे ए से बी के तरफ। इधर उधर ना, कोई भी ग्रेटर नहीं रहे। अगर हल्का ही ग्रेटर हुआ तो इधर चल जाएंगे, अगर ये ग्रेटर हुआ तो इधर चल जाएंगे। स्ट्रेट जाने का मतलब है इस साइड दोनों परपेंडिकुलर वाला क्या कर दो, सेम। ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसी पॉइंट को हम रिपीट मारते हैं यहाँ पर, सेम बोलता हूँ, ठीक। अब देखो कैसे समझ में आएगा। बोले ना अच्छा है नहीं आता एरोप्लेन विंड, एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा तो आराम से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहुंचना कहाँ हो भाई, पहुंचना है, पॉइंट है मेरा ए, और मेरे को प्लेन चला करके पहुंचना इधर है टेढ़ा में। 500 किलोमीटर डिस्टेंस दे के रखा है, और यहाँ से यहाँ कितना है 30 डिग्री। प्लेन ही चलाना है किधर ये नहीं पता, लेकिन पहुंचना है हमको इधर। अच्छा, हवा किधर चल रही है, हवा बोला है कि इधर चले, इधर। दिस इज हवा, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दे के रखा है, 20। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दे के रखा है, 20। एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड या विथ रेस्पेक्ट टू एयर वो कितना है, 150। सोचो किधर प्लेन चलाएंगे, अगर इधर चलाएंगे, देखने से नहीं लग रहा हवा धक्का दे दे करके मेरा प्लेन को इधर कहीं पहुंचा देगा। तो भाई जिस साइड हवा चले ना उधर तो नहीं चलावेंगे, जिधर रिवर हो ना उधर तो नहीं चलावेंगे, तो किधर चलाएंगे, उसके ऑपोजिट। कितना एंगल पर, दैट आई डोंट नो। तो इसका मतलब कि हम किधर चलाएंगे, इसके ऑपोजिट, इधर चलाओ, इधर। दिस इज वी रिलेटिव, या दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर, या ये है वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू विंड। रुकी हुई रहे या फिर उड़ाते हुए रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये है मेरे लिए वी रिलेटिव। जिधर जाना हो ना, कितना एंगल पर चलाओगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमको क्या पता, थीटा एंगल पर चलाएंगे, अब वही हम निकालेंगे। दिस इज थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो सेम डायग्राम हो गया। करते क्या है, जब जाना हो हमको इस साइड, तो भाई इसका मतलब जो भी वी रिलेटिव है ना मेरा एरोप्लेन का स्पीड, उसका परपेंडिकुलर साइड में, इस साइड में ना इधर कोई ग्रेटर वेलोसिटी हो ना इधर कोई वेलोसिटी हो। भैया हमको एकदम एग्जैक्ट जो है ना स्ट्रेट जाना है, वी ए से लेकर के बी तक। तो परपेंडिकुलर में जो ये आए, हमको नहीं पता कि अभी क्या है, लेकिन जो ये आए दोनों को इक्वल कर देना। क्योंकि अगर हल्का इस साइड ग्रेटर रहेगा ना तो हम इधर घसक जाएंगे, अगर इस साइड ग्रेटर रहेगा ना तो इधर घसक जाएंगे। किसको रिजॉल्व करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, वी रिलेटिव, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड जो आएगा वो हो जाएगा कितना, वी रिलेटिव कॉस थीटा। तो इसका इस साइड कंपोनेंट आ जाएगा वी रिलेटिव साइन थीटा। वी रिलेटिव कर देते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए, हाँ भाई कोई भी पांचों टाइप का कोई भी सवाल आए तो हम लोग वी रिलेटिव करें। इसका इधर कंपोनेंट आ गया साइन थीटा, ठीक। विंड जो है ना परपेंडिकुलर इस साइड डायरेक्शन में नहीं, जैसे यहाँ पर रिवर वाला जो है परपेंडिकुलर में ही था, तो ये दोनों इक्वल करते थे, ठीक है। विंड इधर, तो विंड का भी दो कंपोनेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमको जाना इधर, देखो 30 सटा हुआ है, तो वी डब्ल्यू 30 सटा हुआ, तो इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा वी डब्ल्यू कॉस ऑफ 30। तो इस साइड कितना आ जाएगा, वी डब्ल्यू साइन ऑफ 30। विंड का भी दो तरफ, एक इस साइड, जैसे इस साइड क्यों करते हैं, जिधर जाना है तो नदी पार कराने वाला है ना, जिधर जाना है उसके परपेंडिकुलर, जिधर जाना है उसके परपेंडिकुलर। तो क्या हो, ये दोनों क्या हो जाए, सेम। यहाँ पर नदी कौन पार कराएगा, यानी कि ए से बी तरफ कौन लेके जा रहा है, यहाँ लेके जाता है वी रिलेटिव कॉस थीटा। वहाँ कौन लेके जाएगा, वी रिलेटिव कॉस थीटा भी है, यानी एरोप्लेन वाला भी एक का एक कंपोनेंट, और विंड का भी एक कंपोनेंट है जो हमको इधर पार कराएगा। बस हो गया, देख लो 150 है और वो 20 है, यानी कि देखिए। तो हमको अगर स्ट्रेट ही जाना है तो एक तो ये समझ में आता है कि वी रिलेटिव साइन थीटा जो होगा ना वो वी डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा, सॉरी साइन ऑफ कितना 30, ये दोनों जो है बराबर हो जाएगा, ठीक। लिखते चले जाइए। अब वी रिलेटिव है 150, साइन थीटा हमको नहीं पता, विंड का जो है दे के रखा है 20, साइन 30 होता है 1/2, ये हो गया, ये हो जाएगा 2 10, देखो 0 चला गया, साइन थीटा इधर है 1 है ना, ये तो चला गया,
ये है 1/15 तो साइन थीटा यानी कि कितना 1/15। थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/15। इतना एंगल पर जो है वो चलेगा तो पहुंच जाएगा। एक तो ये पता चला। दूसरा कितना समय लगेगा ऐसा पूछा है क्या? क्या पूछा है भाई? फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड। अच्छा एक तो ये हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/15, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/15। फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितना समय लगेगा उसको नदी को पार करने में। वाह क्या बात है। तो थीटा बराबर यहाँ से थीटा बराबर यहाँ से आ रहा है साइन इनवर्स 1/15। इससे क्या है ना, सारे टाइप ऑफ सवाल जो है आराम से बना पाओगे। टाइम निकालते हैं। टाइम बराबर हो जाएगा टाइम टेकन टू क्रॉस, ये हो जाएगा डिस्टेंस ए से बी है डिवाइड बाय कौन स्पीड है, तो दिस इज वी रिलेटिव कॉस ऑफ थीटा प्लस विंड का जो है कॉस 30। ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइम बराबर है ये 500 किलोमीटर है टोटल ए से बी का डिस्टेंस। वी रिलेटिव है 150 मीटर पर सेकेंड है, याद रखिएगा ये है कितना मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड था ही ना, एक सेकंड में देख लो। हाँ ठीक है ना, ये मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ जो विंड है वो भी मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डिस्टेंस किलोमीटर है। हाँ यूनिट का जरूर ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉस थीटा, अच्छा कितना गंदा कैलकुलेशन है। साइन थीटा 1/15, हमको चाहिए कॉस थीटा। बाप रे। तो देखो साइन थीटा है ये है 1/15, तो एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उससे निकाल सकते हो, या यह है साइन थीटा ये है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो बेस निकाल लो। चलिए हम इससे निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर √, बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का। 1 ये आ जाएगा 1/15 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 - 1/15 का हो जाएगा 225, तो 225 में से 1 चला जाएगा 224, तो 224/225, यानी कि ऊपर हो जाएगा पता है 224 और नीचे 225 जो है उसका फिर से सॉल्व कर लें कितना आ जाएगा 15। 225 का रूट कितना होता है 15, तो ये आ रहा है। अच्छा देखो एक बात बताता हूँ बच्चों कैलकुलेशन के लिए। 225 का रूट है 15, तो भैया 224 का रूट कितना होगा, एक डिजिट कम है तो 14.9 ले लो, क्या दिक्कत है, एक डेसिमल प्लेसेस तक कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से ऐसे ही कैलकुलेट करना, थोड़ा 223 भी रहे 220 भी रहे तो 14.9 लेकर के बना लो आराम से, ठीक है चालू हो जाओ, अपने आप आंसर आता है। कॉस थीटा कितना आ रहा है √224 बटे कितना है 15 प्लस विंड का है 20 मीटर पर सेकेंड, कॉस 30 कितना है √3/2, वो किलोमीटर है। इस भाई साहब को थोड़ा सा जो है ना मीटर में चेंज करिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। नीचे देखो 15 से गया तो ये 10 हो गया, तो ये 10 इंटू 224 का क्या बोले 15 से थोड़ा सा कम है ना 225 से, तो ये हो गया 14.9 प्लस ये चला गया तो 10, तो 10 √3 कितना है 1.732, तो 1.7 एक डेसिमल है तो ले लेते हैं, क्योंकि इतना जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आता हूँ ना तो भैया एक डेसिमल तक सॉल्व करो अपने आप आ जाएगा। 500 इंटू 1000 भागा ये हो जाएगा 14.9 यानी कि 149 प्लस कितना है 10 इंटू इतना तो 17, ठीक है डेसिमल हटा करके चेक कर लो। 500 गुना 1000 भागा 9 7 16 के 6 हम बाकी 1 4 1 5 1 6 यानी कि 166, 16 और ये है 50, 16 3 48 यानी कि 3 टाइम्स, ठीक है जरा क्रॉस चेक कर ले। मैं तो ऐसे ही काट दूँ सीधा, देखो मेरे को तो ये 16 और इतना नहीं दिखता है, मैं 16 3 48 कर दो बस हो गया, कुछ ना कुछ हिसाब किताब ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ बच्चों, ठीक यार ऐसे ही किया करो, जब ऑप्शन बेस्ड आए ना तो ऐसे ही किया करो। 16 3 48 3 आ गया 3000, तो 3000 जो है मीटर पर सेकंड में तो सेकंड हो जाएगा। हाँ 6 3 18 का 8 बाकी 1 6 3 18 19 9 3 1 4 यानी 498, तो ठीक है 3 बार में कट गया, लेट इट भी 3, तो ये हो गया 3000 सेकंड आया है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना सेकंड है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बटे 60 से डिवाइड कर दो, तो 3000 भागा 60 ये हो जाएगा मिनट, एक और भागा 60 करेंगे तो आवर्स में चला जाएगा, ये गया 6 बचे इतना। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से मत डरना, ये ऐसा ही है बस, ये सब चीज़ से भी कुछ सीखने की जरूरत है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
टाइम इक्वल टू कितना आ गया 15 मिनट। तो इतना देर के बाद जो है ना क्या होगा, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15 पे स्विंग मतलब ये प्लेन चलाएगा, तो पायलट जो है ना वहां पहुंच जाएगा। कहने को एक सवाल है लेकिन सीखने के लिए यहां पर बहुत सारा चीज था। चलिए नेक्स्ट, ए पर्सन स्विम्स इन ए रिवर, अच्छा, एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑन द ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि रिवर बोट है। तो जैसी रिवर बोट है हम क्या करें, इतना दूर छाप करके बैठ जाते हैं। दिस इज वी रिलेटिव, दिस इज थीटा, ये हो गया भैया वी रिलेटिव कॉस थीटा, ताकि आप लोग को ना प्रैक्टिस हो जाए कि अच्छा रिवर बोट का ऐसा ही बनाएंगे, हर बार ऐसे ही करोगे सर, हम बिल्कुल हर बार ऐसे ही करेंगे। रिवर बोट आया का है, आया तो हम ऐसे ही करेंगे, बस हो गया। अब नदी पार कराएगा कौन पता है, दिस इज डिस्टेंस डी। अब पढ़िए सवाल, ए पर्सन स्विम्स इन ए रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑन द ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि कहीं एक जगह पर है और एग्जैक्ट वो टारगेट कर रहा है कि जस्ट ऑपोजिट हम पहुंच जाए। तो जस्ट ऑपोजिट जब टारगेट करेगा तो इसका मतलब है कि उसको कुछ थीटा एंगल पर तैरना पड़ेगा। तो उसके लिए ये दोनों हमको क्या करना पड़ेगा, सेम। हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज, देखो हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज इतना मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये मेरे लिए वेलोसिटी ऑफ वी रिलेटिव है 0.5 मीटर पर सेकेंड है, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। भैया वो किस स्पीड से तैरना चालू करता है, किधर, तो विथ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो पानी इधर वहां से कितना डिग्री 120 डिग्री, तो वहां से 120 डिग्री पर। एक तो हमको समझ में आया कि डायरेक्टली अगर पहुंचना है तो कुछ थीटा एंगल पर तैरेगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है रिवर बोट का जो हमने सीखा है लेक्चर्स में। अब सवाल पढ़ते हैं बाद में, तब पता चला कि अच्छा ठीक है यहाँ से 120 डिग्री पर, तो ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गया, यहाँ से पता चल गया दिस इज 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस थीटा जो है टोटल 120 डिग्री दे के रखा है। थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 30। थीटा कितना आ गया 30। तो सवाल में थोड़ा थोड़ा ट्विस्टिंग करता है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्टिंग। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा से पकड़ करके रखोगे ना तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। पहले बना लेना फिर अपना सेटिंग करिए। थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, ये दे के रखा है। द स्पीड ऑफ द वाटर इन स्ट्रीम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि उसको स्ट्रेट पहुंचने के लिए ये दोनों इक्वल होगा। कौन कौन, वी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी रिलेटिव साइन ऑफ थीटा, यही होगा। वी रिलेटिव कितना दे के रखा है 0.5, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, साइन 31/2 कर लीजिए कैलकुलेट। 0.5 यानी कि 5/10, साइन 31/2, 5 दूनी 10, 1/4, 2 दूनी 4, 1/4 कितना होता है 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये रिवर का फ्लो 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे कौन सा नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ इतना, ए बोट इज सेलिंग, अच्छा रिवर बोट है, लिख करके बैठ जाते हैं अपना वही चीज। ऐसे लगता है ना कि इसको उठा करके पेस्ट कर ले, इतना दूर काट करके रिवर बोट, ठीक है चिपका देते हैं सीधे। ये ऐसा ऐसा, वी रिलेटिव थीटा नदी पार कौन कराएगा, वी रिलेटिव कॉस थीटा नदी पार कराता है, नदी इधर चल रही है और इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा वी रिलेटिव साइन ऑफ थीटा। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है डी, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं। ए रिवर 400 मीटर वाइड, डी इक्वल टू 400 मीटर एट ए रेट ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 2 मीटर पर सेकेंड, ए बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर, यानी ये मेरे लिए भी रिलेटिव है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर 10 मीटर पर सेकेंड है, किधर, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। ध्यान से देखिए, पहले हम बना के बैठ गए, फिर सवाल देखते हैं कि क्या उसके हिसाब से थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। हर बार अलग अलग सवाल है। ए बोट इज सेलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर, किधर सेल कर रहा है बोट, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, जिधर रिवर है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये बोट चल रहा है। रिवर इधर तो बोट चल किधर रहा है, तो हम लोग इन जनरल क्या मानते हैं, बोट थीटा पर चल रहा है, लेकिन ये सवाल बोल दिया कि बोट चल ही इधर रहा है, इसका मतलब ये थीटा बराबर क्या दे के रखा है 0 डिग्री हमारे कॉन्सेप्ट में। कभी क्या बोलता है कि जस्ट वांट टू रीच
ऑपोजिट, मतलब जहां खड़ा है इसके ठीक ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। तो ये चाहता है पहुंचना, तो इसका मतलब तैरेगा किधर, तो थीटा पर तैरेगा इधर, तब जा करके वो पहुंचेगा। ये एक अलग चीज है। यहां पर बोल रहा है क्या, बोट जो है ना रिवर के परपेंडिकुलर में मतलब चला रहा है, रिवर के परपेंडिकुलर में बोट चल ही इधर रहा है। तो मेरे हिसाब से क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री दिया हुआ है। बस हमारा तो दो ही कॉन्सेप्ट होता है, कितना समय के बाद पहुंचेगा, पार करेगा, तो वी रिलेटिव कॉस थीटा डी बटे वी रिलेटिव कॉस थीटा, और वर्टिकल जो सामने पॉइंट है वहां से कितना ड्रिफ्ट हो जाता है तो पता है, यानी एक्स एक्सिस में क्या डिस्टेंस, द डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसे निकालते। दो ही चीज है, देखते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द ऑपोजिट बैंक, एक ये पूछा है। तो भाई थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दे के रखे हो, तो टाइम बराबर क्या होगा, डी बटे वी रिलेटिव कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, डी क्या हो गया, डी क्या हो गया, डी है कहता 400 मीटर, 400, वी रिलेटिव क्या है 10, कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री। अब एक बात बताता हूँ, सवाल जो है ना जब बोलता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर गया, अगर ये चीज़ बच्चों ना बताएं तो आपको हर सवाल ना लगेगा कि अच्छा इसमें परपेंडिकुलर गया, तो इसके लिए एक फॉर्मूला रटना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा, है ना। तो दो चार फॉर्मूला होता है भाई, रटनती विद्या फिर मुश्किल हो जाएगा। हर सवाल को फिर ना टैकल करने के लिए अलग अलग चीज़ लगेगा, अच्छा एक बार परपेंडिकुलर, अच्छा एक बार थीटा वाला, ऐसे क्या है कि एक ही चीज़ उसी में सेटिंग करते जाओ सब कुछ। ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला है जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर स्विम कर रहा है का मतलब क्या है, या बोट चल रहा है मतलब शॉर्टेस्ट टाइम वाला, लेकिन उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, जो बोला हम अपना उसमें सेट कर दिए। ठीक, तो ये हो जाएगा cos 0 होता है 1, तो ये गया, यानी कि 40 क्या आ जाएगा सेकेंड, तो टाइम आ गया 40 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी या डी। तो टाइम तो आ गया 40 सेकेंड। और अब हमको पता है कि अगर ये इधर तैर रहा है, बोट इधर चल रहा है, तो नदी इधर धक्का दे दे करके भाई साहब को पहुंचा देंगे कहीं और। तो बोलता है क्या, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द ऑपोजिट बैंक, यानी जहां पर बोट पहले खड़ा है इसके ठीक डायरेक्टली ऑपोजिट जो पॉइंट होगा वो ये, उससे कितना दूरी पर जाकर के बोट पहुंच जाता है। भाई हमको पहले से पता है कि बोट इधर पहुंचेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर तैरा है नदी धक्का दे करके इधर पहुंचा देगा। बताओ कितना डिस्टेंस, दैट इज ड्रिफ्ट, दैट इज ड्रिफ्ट। चलो यहीं कर लेता हूं इसी के नीचे, ठीक है। यानी कि इधर तैरना चालू किया था, अकॉर्डिंग टू सवाल दिस इज वी रिलेटिव, नदी इधर धक्का दे करके कहीं यहाँ पहुंचा दिया। तो पूछ रहा है कि बताओ कि x कितना होगा। मेरे लिए x बराबर क्या होता है, ये होता है vx इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। vx क्या है, vx क्या है, तो अपना फॉर्मूला क्या कहता है, इस साइड है vr, ये वी रिलेटिव कॉस थीटा हो जाता है। इन जनरल जो है देखो ये वी रिलेटिव थीटा, इस साइड है वी रिलेटिव साइन ऑफ क्या है थीटा, वी रिलेटिव साइन ऑफ थीटा। तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी रिलेटिव साइन थीटा, तो लिख देते हैं वी आर माइनस वी रिलेटिव साइन ऑफ, थीटा दे के रखा है 0 डिग्री, तो हम यूज कर लेते हैं थीटा 0 डिग्री है, इनटू टाइम, टाइम आ गया है मेरे पास कितना 40 सेकेंड, यूज कर साइन 0 0, तो ये पूरा चला गया पिक्चर से बाहर, यानी कि वी आर इंटू आ रहा है 40। रिवर का स्पीड दे के रखा है क्या, देखिए जरा कितना 2, तो ये हो गया मेरे लिए 2 इंटू 40, आंसर आ जाएगा 40 दूनी 80 मीटर। तो 80 मीटर जो है ना वो क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट। तो करिए क्या पता है, अलग अलग फॉर्मूला नहीं, जो हम लोग है जानते हैं, अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट में ही उठा करके थीटा 0 दे दिया तो पुट कर दीजिए बस, और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 80, तो 40 और 80 कौन सा है ऑप्शन, 40 और 80, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, 40 सेकेंड 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए, ए मैन कैन स्विम विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, हाउ लॉन्ग, मतलब रिवर बोट। तो रिवर बोट का मतलब कि उठा करके हम पहले लिख लेते हैं। अब इतना पर लिखने के बाद तो लग ही गया होगा कि चलो भाई रिवर बोट का टेंशन हो गया खत्म। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज वी रिलेटिव साइन ऑफ क्या है थीटा, ठीक है, लिखे बैठ गए। अब पढ़ लेते हैं। ए मैन कैन स्विम विथ ए स्पीड ऑफ इतना इन स्टिल वाटर, क्या दे के रखा है वो वी रिलेटिव, वी रिलेटिव कितना है 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर है ना,
तो बस हो गया वी रिलेटिव। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड, यानी कि डी बराबर है 1 किलोमीटर। इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली एट 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है 3 किलोमीटर पर आवर, एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करेंट, यानी जिधर रिवर फ्लो कर रही है उसके ठीक नॉर्मल में वो तैरता है। तो उसके ठीक नॉर्मल का मतलब किधर, इधर, यानी कि फिर से क्या हो गया, थीटा बराबर कितना देके रखा है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे के रखा है थीटा कितना नॉर्मल तैर रहा है या चल रहा है, तो मतलब थीटा 0 डिग्री। बोलता क्या सवाल क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग डज ही टेक, यानी कि पहले तो टाइम निकालो कितना समय लगता है उसको पार करने में, और हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। अच्छा ये दोनों सवाल सेम टाइप का हो गया लग रहा है नहीं, यहाँ भी देखिए। अच्छा ठीक है, वाह बढ़िया, तो आपके लिए और प्रैक्टिस वाला बात हो गया, बहुत अच्छा। दोनों सेम ही हो गया ना, नॉर्मल ही है, थीटा 0 डिग्री है, सब दे के रखा है। तो बस ये तो सिर्फ और सिर्फ टाइम कितना लेगा, डी बटे वी रिलेटिव कॉस थीटा। थीटा कितना है, 0 डिग्री, डी है 1 किलोमीटर, वी रिलेटिव है 4, कॉस 0 है 1, यानी कि 1/4 घंटा। 1/4 आवर्स दिया हुआ कि मिनट में है, मिनट में, तो 1/4 आवर्स मतलब 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो मिनट में कन्वर्ट कर लिए, 15 चौक 60, यानी कि 15 मिनट ये हो जाएगा मेरा टाइम। टाइम निकल गया। और x कितना होगा, x होता है vx इंटू टी। vx क्या है भाई, तो दिस इज vr माइनस वी रिलेटिव साइन ऑफ थीटा आई इंटू टाइम। टाइम कितना आया है, 15 मिनट, यानी कि 1/4 घंटा, अगर है ना आवर्स में देखते हैं तो, क्योंकि ये वाला है कितना किलोमीटर पर आवर में। साइन बच्चों थीटा कहता है साइन 0, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 ये तो चला गया, यानी कि वी आर इंटू 1/4, वी आर है 3, तो 3 इंटू 1/4, 3/4 क्या हो जाएगा आवर्स, दैट दिस इज एक्स, ओ सॉरी ये डिस्टेंस है, यानी कि किलोमीटर, क्या किलोमीटर। देखो ये किलोमीटर पर आवर, यूनिट का टेंशन मत लीजिए, किलोमीटर पर आवर, और यह आवर, आवर चला गया, बचेगा क्या किलोमीटर, तो 3/4 किलोमीटर, x इक्वल टू 3/4 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में बोला है तो भाई हम लोग जानते हैं कि 3/4, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 5 3 15 5 हाथ की 1 3 6 1 7 3 दूनी 6, 675 मीटर, 25 3 75 3 दूनी 6, यानी कि x इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 675 मीटर। तो 675 मीटर और 15 मिनट, बस उसी में सेट करना था, 15 675। अच्छा 750 कुछ गलती कर दी है हम लोग क्या, ओहो हो, देखो जरा अभी कटिंग छटिंग में बच्चों ये सब गलती 4 25 ये सब गलती नहीं होना चाहिए, गड़बड़ बात है। 3/4 1000, देख लो जरा, 25 250 होगा ना, 25 या 75, कुछ और कर करके मैं सोच रहा हूँ क्या 750, 225 लिख रहा हूँ, क्यों भाई, ठीक है। तो ये तो 750 किलोमीटर, छोटा गलती कैन नॉट बी टॉलरेटेड, तो ये हो गया 15 मिनट और कितना 750 मीटर। एकदम रिवर बोट आए ऐसा ही, एरोप्लेन विंड आता हो तो लगे कि एरोप्लेन विंड जैसा, लेकिन रिवर बोट दिमाग में चलाइए, उसके साथ उसको सेट करने का कोशिश करिए, हैंडल हो जाता है सब। ठीक, नेक्स्ट देखते क्या है। ए मैन, 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अच्छा देखो, जैसे रेन मैन आ रहा है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, कितने रास्ते हैं, ओनली 2 रास्ता है, या तो आई कैप जे कैप कंपेयर करो, या फिर tan 30 को ट्रायंगल दिख रहा है तो उससे tan 30 नहीं मतलब tan थीटा और ट्रायंगल देख करके लिख दो। तो पहले से दिमाग में इनपुट रहना चाहिए और उसके बाद सवाल पढ़ते जाइए, जो बोले उसको पहले फ्रेम कर लेते हैं। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। तो जब एक आदमी रेस्ट में है ना, उसी समय बोलता है कि उसको छाता जो है ना 30 डिग्री है, फ्रॉम द कहाँ है, विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। इसका मतलब बारिश हो किधर रही है, अब आगे से 30 डिग्री पर है या पीछे से बारिश हो रही है, जिधर बारिश हो रही है उसके ऑपोजिट में हम ऐसे छाता करके रखेंगे। हम यहाँ खड़े हैं, हमको अभी नहीं पता चल रहा है कि हम आगे रखें या फिर पीछे रखें, अभी कंफ्यूजन है। इसका मतलब
इधर से भी हो सकता है 30 डिग्री या इस साइड से भी हो सकता है 30 डिग्री, अभी हमको नहीं पता, ठीक। लेकिन अक्सर हम दौड़ाते हैं आदमी को किधर, इधर ही, ताकि राइट साइड लगे। चलिए पढ़ते। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। आदमी अम्ब्रेला फेंका और ये दौड़ना चालू कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन 10 किलोमीटर पर आवर से। अब आगे चलना चालू कर दिया तो क्या है भाई, ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हीज हेड वर्टिकली। तो जब वो दौड़ना चालू किया ना, तब जो है उसको नजर आता है कि बारिश सीधे हो रही है। तो इसका मतलब डिफॉल्ट बाय कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि शुरू में बारिश किधर हो रही होगी, गारंटीड पीछे, क्योंकि अगर हम आगे दौड़ते हैं तो बारिश आगे ऐसे टिल्टेड होते जाती है। अब इसको इधर नजर आ रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब अब हमको यहाँ से पता चलता है कि भाई शुरुआती में जो है ना ऐसे नहीं था, शुरुआती में बारिश ऐसे हो रही होगी। कितना डिग्री पे, 30 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब हम खड़े हैं मेरे पीछे से, ताकि हम दौड़े तो बारिश हमको आगे नजर आई। अगर और स्पीड कहीं कर दिया ना तो बारिश अब ऐसे नजर आएगी। क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू द रोड। रेन विथ रेस्पेक्ट टू रोड बोलने का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि कुछ मत लिखिए, सिर्फ जो है ना वेलोसिटी ऑफ रेन बताइए। अंडरस्टूड है कि वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, यानी एक्चुअल बारिश जब रेस्ट में थे ऐसे हो रही थी, तो कभी भी एक्चुअल जो रेन होता है ना उसका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे कुछ हो जाए। फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो है ये भी बताओ। तो क्या करें, कुछ नहीं करते, उठा के लिख देते हैं। जब भी रेन मैन प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखो क्या है, रेन ऐसी हो रही है, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, VRM है इस साइड, एक्चुअल बारिश हो रही है ऐसे, कितना एंगल पर, 30 डिग्री, यानी कि ये भी हो गया कितना 30 डिग्री। आदमी का स्पीड है इधर कितना 10 किलोमीटर पर आवर। आई कैप जे कैप हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, दिस इज आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप। आई कैप जे कैप कंपेयर कर लेते हैं, लेट इट बी। तो देखो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये हो जाता है VR माइनस VM। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना से ये नहीं पता, लेकिन हेड नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन माइनस जे कैप हो गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। रेन इधर है तो इसका एक कॉम्पोनेंट इस साइड है, इसका एक कॉम्पोनेंट इस साइड, इधर करिए। वेलोसिटी ऑफ रेन दे के रखा था क्या, नहीं वो तो निकालना ही है, तो इसका इधर आ जाएगा बच्चों VR cos 30। VR cos 30 कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप प्लस VR sin 30, इसका कंपोनेंट किधर चला गया, आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। माइनस ऑफ क्या है, VM। आदमी का स्पीड 10 है तो ये 10 देखो कैसे वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर है, आई कैप। बस लिख दिए, पता है वह हो गया, आपने लिख दिया ना, हो गया रेन मैन प्रॉब्लम खत्म, कुछ नहीं करना है, लिखते रहिए। आई कैप जे कैप तो ये तो ब्रह्मास्त्र, इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र मेथड, लिख दीजिए। जे कैप है तो भैया इधर तो जे कैप है माइनस VRM, और उधर जे कैप है सिर्फ एक, कौन, माइनस VR cos 30। हो गया, ये हो गया, एक सेटिंग हो गया। आई कैप, इधर आई कैप में कुछ नहीं है, इधर आई कैप में क्या है, VR sin 30 है, और इधर है कितना, माइनस 10। बस दोनों को लिखो खटाक, ये गया, यानी VRM जो है VR cos 30 हो जाता है कितना, √3/2। एक तो ये रिलेशन आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, VR sin 30 है 1/2, तो ये यहीं रखिए, 10 इधर, तो ये 10 आ गया। देखो VR अपने आप आ गया कितना कितना 10 × 2 20 मीटर पर सेकेंड। सॉरी बच्चों, किलोमीटर पर आवर्स में सब है ना, तो किलोमीटर पर आवर में लिखिए कितना हो गया, 10 × 2 20 किलोमीटर पर। अब VR अगर निकल गया है तो यहाँ रख दीजिए, तो VRM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 × √3/2, 2 10 जाए इतना, यानी कि 10√3 कितना आ रहा है, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो एकदम हो गया सिंपल, रेन मैन आए, कंपेयर कोएफिशिएंट, या जब सिंपल सा कभी दिख रहा है छोटा सा कुछ ऐसा है तो tan थीटा से ही काम चला, तो tan थीटा ही लगा लीजिए, जो इच्छा करे वो लगा लीजिए, दोनों तरफ से सॉल्व कर लिए। क्या आंसर आ रहा है, VR है 20 और एक है 10√3।
VR सबसे पहले VR था 20 या 10√3, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? इन ए हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इन ए हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो विंड का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, जैसे जैसे सवाल बोला ना, पहले लिखते हैं। एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ ए बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या है भाई? एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ ए बोट, तो जैसे नहीं, बोट जैसे है, ठीक है, देखो ऐसे बोट है, बोट है। अब यहां पर देख, तो बोट का ना इस तरह से ऐसे करके लगा रहता है, फिर यहां से इस तरह देखे होंगे पिक्चर बोट। तो ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मास्ट। क्या बोलते हैं इसको? मास्ट, मास्ट ऑफ द बोट। यहां पर एक फ्लैग लगा हुआ है और बोट चल रही है, ठीक है, ऐसे। अब देखो क्या बोल रहा है, एक हार्बर, इन ए हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हवा चले, अब सोचो जैसे एक फ्लैग होता है ना, तो फ्लैग है। अब हवा अगर इधर चलेगी तो फ्लैग फ्लटर्स करना मतलब क्या? फिर लहराएंगे, तिरंगा लहराना, ठीक। तो ये भाई हमारा जो झंडा है वो लहराएगा, फ्लैग किधर? तो हवा इधर चली तो इधर ही। अगर हवा का डायरेक्शन इधर हो जाए तो भैया फ्लैग जो है इधर फ्लटर करने लगेगा, इस डायरेक्शन में। यानी कि फ्लैग किधर फ्लटर करेगा, तिरंगा हमारा किधर लहराएगा, वो डिपेंड करता है कि हवा किधर चल रही है, ठीक, उसी डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब ना, हवा का डायरेक्शन निकालिए, ठीक, किधर है। हाँ, एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ ए बोट, मास्ट ऑफ ए बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो भाई जब बोट रुकी हुई है ना, उस समय बोल रहा है क्या? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट 45 डिग्री। जब ऐसा बोले अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री ऐसे कुछ बोले तो एक अलग चीज़ है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये है मेरा नॉर्थ ईस्ट। कितना डिग्री? एग्जैक्ट मिडिल में होता है। तो जब बोलता है कि बोट रेस्ट में है, तब जो है फ्लैग इसका इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पे? 45 डिग्री पे जो है इस साइड है फ्लटर, मतलब ऐसे समझ लो, फ्लैग इस साइड फ्लटर कर रही है, ठीक। इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, बोट किधर चलना चालू हुआ भाई? 51 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किधर? नॉर्थ के तरफ, यानी कि जे कैप के तरफ, ईस्ट नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ बोट चलना चालू हुई। अब भाई शुरू में हवा किधर चल रहा था, है ना, किधर चली थी हवा? देखिए इधर। अब हमसे पूछा क्या पता, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग? भैया फ्लैग उधर रहेगा जिधर हवा चलेगा, ठीक। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग? ऑन द मास्ट ऑफ द बोट, यानी कि बोट के रेस्पेक्ट में बताओ कि फ्लैग जो है किधर फ्लटर करेगा। यानी कहने का मतलब बोट के रेस्पेक्ट में बताओ कि विंड जो है ना किधर ब्लो कर रहा है। जैसे देखो अक्सर होता है, कभी नाव में ना आप सफ़र करो, समुद्र वगैरह में जाओ, कभी बड़ी मज़ा आएगा। अब ऐसे रेस्ट में हवा जिधर चल रही है तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन जब नाव चलने लगेगी पूरा स्पीड में, तो हवा का डायरेक्शन कुछ और ही नज़र आता है, डायरेक्शन की लगे और तेज़ी हो गई है। यानी कहने का मतलब जब बोट चलने लगी है ना, तो कहानी कुछ और है। तो आप निकालो वेलोसिटी ऑफ क्या? विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट। जिधर बोट चलने लगी, जिधर उसके बाद विंड हमको नजर आ रहा है ना कि हवा इधर चले, हवा इधर चलिए, भैया उसी डायरेक्शन में फ्लैग क्या होगा? फ्लटर करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकाल दो? बोट। यही एक्चुअली है वेलोसिटी ऑफ क्या है? फ्लैग विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? बोट। दोनों क्या है? सेम। बस क्या है ना, थोड़ा सा समझती विद्या, और कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करें भाई, बोट रेस्ट में है तो फ्लैग इधर फ्लटर कर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड जो 72 किलोमीटर पर आवर था वो किधर था? तो किधर था? नॉर्थ ईस्ट के तरफ। ये किधर है? अलोंग नॉर्थ ईस्ट। तो हम लोग लिखे कैसे? दिस इज ईस्ट जो कि आई कैप, दिस इज नॉर्थ जो कि जे कैप। वेलोसिटी ऑफ विंड किधर है? नॉर्थ ईस्ट के तरफ। तो लिखो कैसे? वेलोसिटी ऑफ विंड हो जाएगा, देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है ना, तो ये 45 डिग्री। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 72 cos 45 हो गया मेरा आई कैप प्लस 72 cos 45, सॉरी साइन 45
जे कैप। ये यानी कि शुरू में जो है ना बोट ये हवा इधर चल रही थी, विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ एट 9 द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ ए बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द। जब बोट रुकी हुई है, एंकर्ड है, हार्बर में रुकी हुई है, तो हवा उधर चल रही, तो हवा का डायरेक्शन आप लिख दो। बोट चलना चालू हुई किधर, नॉर्थ की तरफ, बोट का लिख दो। वेलोसिटी ऑफ बोट भैया 51 किलोमीटर जे कैप की तरफ। हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ किधर, फ्लैग फ्लटर करेगा ऑन द मास्ट ऑफ द बोट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बोट। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। जो डायरेक्शन आ जाएगा उधर ही फ्लैग फ्लटर करेगा, ठीक है। तो भाई डायरेक्शन निकाल दो, निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड 72 cos 45 मतलब कि 1/√2 क्या है, आई कैप, प्लस फिर से वही है, तो 72 cos sin 45 1/√2 जे कैप, ये हो गया विंड का, माइनस 51 जे कैप, माइनस 51 जे कैप। है कुछ नहीं, लेकिन क्या है ना कि एनसीईआरटी अब कभी कभी है तो कैलकुलेशन इस तरह से दे देता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या हो जाएगा देखो, 72 मैं ना साइड में कर लेता हूँ आपको, देखो बताता हूँ। 72/√2 है ना, तो नीचे ऊपर रैशनलाइज कर दो √2 से, तो हुआ क्या 72√2 और √2 हो जाएगा कितना 2, तो इसको काटेंगे तो 2 हो गया कितना 36, यानी कि 36√2। कितना हो गया 36√2। जहाँ आ रहा है उसको लिख देते हैं, तो 36√2 आई कैप प्लस 36√2 जे कैप माइनस 51 कितना है जे कैप। बाप रे, अभी भी जो है ना ख़त्म नहीं हुआ। इसका ऑप्शन देखें किस तरह से दिया हुआ, उसके आधार पर जो है ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, यानी कि ना आप पूरा कैलकुलेट करो बढ़िया से, क्योंकि कोई डिग्री विग्री भी नहीं दिया है, कुछ वैल्यूज़ भी नहीं दिया है, करिए कैलकुलेट मन भर। तो 36√2 आई कैप प्लस 36√2 जे है, जे वाले को सब एक तरफ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट। अब इसको आप निकालिए कि ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है। जो ये डायरेक्शन आएगा ना, इसका मतलब है कि बोट के रेस्पेक्ट में हवा उधर ही चलेगी, हवा उधर ही चलेगी तो फ्लैग उधर ही फ्लटर करेगा। ठीक, निकालिए। तो क्या आ रहा है भाई, आई कैप, पहले तो इसको निकालते हैं, गुना करते रहिए 36 × √2 का मतलब 1.4, ठीक है 1.414, एक डेसिमल तक ले दें। तो 14 25 70, 14 6 84 के 4, हम तो कि 8, 14 3 42, 42 8 कितना हो जाएगा 50, यानी कि एक डेसिमल, यानी कि बच्चों देखो 50.4 आ रहा है। ठीक, सही है ना, सही ही होगा। 50.4 क्या है, आई कैप, 14 6 84 4 8, 14 3 42, 42 8 50, ठीक है, सही होना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये देखिए 50.4 आया, तो हम यहाँ रखते हैं 50.4 माइनस 51 कितना है जे कैप। अच्छा 50.4 आई कैप प्लस ये क्या है 50.4 और 51 है, यानी कि 0.6, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग क्या करें, इसको माइनस कर देते हैं 0.6 कितना जे कैप, ये हो गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट। ये हमको यहाँ से पता चलता है कि आई कैप की तरफ है, आई कैप की तरफ है कितना 50.4 और माइनस जे कैप की तरफ है ये 0.6। दिस इज माइनस जे कैप की तरफ, दिस इज आई कैप की तरफ। तो ये दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर, और वो कितना एंगल से जाएगा, लेट इट बी अल्फा, हमको नहीं पता, वही है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट। हमारे लिए पता चल रहा है कि ये आई कैप, ये माइनस जे कैप, तो भैया ये है ईस्ट, ये क्या है साउथ वेस्ट नॉर्थ सब, ये दोनों का रिजल्टेंट यानी कि साउथ ईस्ट तरफ आना चाहिए। हालांकि ऑप्शन में ऐसा है नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो हाउ टू फाइंड tan अल्फा, तो भैया एक ट्रायंगल खींचो, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर है 0.6 डिवाइडेड बाय बेस कितना है, ये वाला कितना है 50.4। एक डेसिमल चला गया, 6 से उड़ेगा क्या, 6 × 48, 8 बार में 48 और 2 24, 6 चौक 24, यानी कि 84, ठीक है। तो 1/84, वो जो 1/84 है, हालांकि कैलकुलेट करने के लिए ना मैं तो इसको देखो, जैसे 84 है ना, तो मैं क्या, या तो 8 ले लो या तो 9 ले लो, 1/9 कुछ भी लेकर के कर लो, आप पता है आप सही ही बनाओगे हमेशा। लेकिन कोई बात नहीं, आपके दिल के लिए, संतुष्टि के लिए डेसिमल तो एक यहाँ आ गया, फिर एक आ गया, एक बार में चला जाएगा कितना 84, ठीक, यानी कि 0.01। तो भाई
tan अल्फा आ रहा है 0.01, व्हाट इज अल्फा इक्वल टू, तो शॉर्ट ट्रिक देखो बच्चों क्या है, tan 0 डिग्री क्या होता है 0, और यह है कितना 0.01, भाई 0.01 मतलब क्या 0 ही होगा, यानी हम नियरली इक्वल 0.01 को क्या लिखोगे 0 ही, यानी अल्फा नियरली इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, अल्फा एकदम आ गया 0, तो नियरली 0 का मतलब क्या हो जाएगा अलोंग ईस्ट, यानी कि अलोंग किधर आ रहा है ईस्ट के तरफ। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट, हवा चलेगी किधर ईस्ट के तरफ, तो फ्लैग भी फ्लटर्स करेगा किधर ईस्ट के तरफ। तो ये हो गया किधर ईस्ट के तरफ, ईस्ट 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 ये। और नॉर्मल क्वेश्चन बच्चों ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा रेन फॉलिंग यानी कि रेन मैन है, क्या तरीका होगा बनाने का सोचो, या तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल देके tan थीटा ऐसा कुछ लिख देंगे, या आई कैप जे कैप कंपेयर, बस आ जाएगा पढ़ लीजिए। ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स द, यानी कि जब आदमी चलना चालू किया दौड़ना 8 किलोमीटर पर आवर से, फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, तो जब दौड़ने लगा ना तब वो देखता है कि रेन जो है ना बारिश उसको वर्टिकली नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है ये, क्या ये ओरिजिनल डायरेक्शन है क्या, नहीं भाई, ओरिजिनल डायरेक्शन तो तब होता है जब हम रुके हुए और बारिश को देख रहे हैं, ये मेरे दौड़ते हुए वर्टिकली, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अच्छा ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि अगला जो हो गया वेलोसिटी ऑफ एम डैश कर दो 12 किलोमीटर पर आवर है। स्वाभाविक बात है अब उसको बारिश आगे से नजर आएगी। ही फाइंड्स दैट द ड्रॉप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, अब उसको 30 डिग्री इधर से नजर आ रही है बारिश, ठीक है। इधर फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू द रोड, तो भाई वेलोसिटी ऑफ रेन निकालो और कितना एंगल पर हो रही है वो भी निकालो। तो सोचो शुरू में ही दौड़ते वक्त ही अगर हमको ऐसे नजर आ रही है तो इसका मतलब जब रुके हुए होंगे तो बारिश हो किधर रही होगी, गारंटीड पीछे से हो रही होगी कुछ एंगल पर, तभी तो हम दौड़ने लगे, इधर दौड़े तो बारिश इधर ही टिल्ट होकर करके कैसे आगे ऐसे, यानी कि इससे कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि सच्चाई में बारिश का डायरेक्शन है इधर। ये विजुअलाइजेशन और कॉन्सेप्ट से जो लेक्चर मैंने शुरू में 10-15 मिनट में बताया है कि कैसे दिस इज एक्चुअल डायरेक्शन कभी भी नहीं चेंज होता है। वाह, तो ये तो सवाल सभी लोग से बन गया होगा क्योंकि लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन करवाया ना एकदम यही सेम, बस वैल्यूज डिफरेंट था। तो ठीक है निकालना है तो ऐसा करता हूं, पता है क्या, ऐसा करता हूं थोड़ा सा मस्ती करें। मेथड 1 जो है ना, मेथड 1 है कंपेयरिंग आई कैप जे कैप, है ना, कंपेयरिंग आई कैप एंड जे कैप कोएफिशिएंट्स, ठीक है। और मेथड 2 जो होता है, मेथड 2 ये tan अल्फा जो ये वाला याद करिए, परपेंडिकुलर बटे बेस a प्लस बी कॉस थीटा और ऊपर जो b साइन थीटा जो होता है बच्चों, समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं ना। अगर कोई वेक्टर a हो कोई वेक्टर b हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो कोई रिजल्टेंट हो ये अल्फा, तो tan अल्फा कैसे लिखते हैं, जमीन में कौन है, ऊपर का जो है कॉम्पोनेंट गिरा दो तो b कॉस थीटा और फिर b साइन थीटा, इस तरह से। तो किधर से भी बना सकते हैं, ओरिजिनल बारिश इधर हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि किधर से आप लोग के लिए बताऊँ, ये तो बना ही लेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड से बताता हूँ ठीक है, अडॉप्ट करने का तरीका देखिएगा कि क्या ये तो आता ही है आप लोग को, है ना। चलिए तो मेथड 2 से देखते हैं, M2 क्या है, tan अल्फा वाला से ना, तो वो कैसे बनाते हैं। सच्चाई बारिश कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा ही होगा। VRM ऐसे आदमी चल रहा है 8 से, पहला डायग्राम को हम बनाने की कोशिश करते हैं। आदमी चल रहा है 8 से, सच्चाई बारिश कभी चेंज नहीं होगा, ये थीटा तो ये थीटा, ये नज़र आ रहा है इस साइड से, दिस इज VRM। हम लोग क्या जानते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अगर कोई A हो और अगर इधर B हो, दोनों के बीच एंगल थीटा हो, या कोई जरूरी नहीं हो कि A ही हो, लेट इट बी ये A हो, लेट इट बी ये माइनस B हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है ना अल्फा पे, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो अल्फा पे। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है, देखिए जो कॉन्सेप्ट है वही, जमीन जिसे सटा हुआ अल्फा वो मेरे लिए बेस हो गया, तो बेस पे पहले से A है, ऊपर जो भी हो क्या है माइनस B,
लेकिन माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो बी ही होता है। तो हम जो यहाँ लिखते हो क्या लिखते हैं, ए बी कोएफिशिएंट मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस मतलब कि जमीन, तो ऊपर जो भी है ना उसका कंपोनेंट गिराओ तो कितना एंगल पर है वो देखना हमेशा कि जमीन से कितना एंगल पर हुआ है। तो बोले थीटा पर है ऊपर वाला तो उसको गिराओ, तो गिराएंगे तो बी कॉस थीटा हो जाएगा इधर। अब जैसे ही बी कॉस थीटा हुआ तो ऊपर बी साइन थीटा। ऐसा ही ट्रिक सीखे हैं, यहाँ पर भी वही हो गया tan अल्फा। पहले खोजो कि अल्फा सटा हुआ किससे, ए से, तो भैया ये जमीन हो गया मेरे लिए ए, ऊपर कौन है बी, गिरा उसको, तो गिराए तो बी कॉस थीटा, जमीन पर गिर गया तो ठीक सामने हो जाएगा बी साइन ऑफ थीटा। यानी कहने का मतलब ना ये जो ए बी लिखते हैं ना वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो माइनस ए हो माइनस बी हो, ए हो माइनस बी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, होगा तो भाई यही। इस कॉन्सेप्ट को हम लगाने वाले हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ए और माइनस बी जो दो वेक्टर है ना वो दोनों के बीच में क्या एंगल है, और जो रिजल्टेंट है ना वो हॉरिजॉन्टल यानी कि जमीन से जो है ना कितना एंगल पर है, बस ये आप आइडेंटिफाई करो, दैट इज tan अल्फा। ये लिख लो कहीं पर, इस चीज को मैं ना आपको इधर ये करने वाला दूसरा मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। क्या शुरू कहाँ से करते हैं रेनमैन का, VRM से। तो भैया मेरे लिए VRM होता क्या है, VR माइनस VM, यानी कि VR और माइनस VM का रिजल्टेंट VRM है, ठीक है। VR कहाँ है, VR यहाँ है, माइनस VM कहाँ है, तो बोले भैया VM इधर है, माइनस VM इधर है। तो ये मेरे लिए दो वेक्टर हो गया, एक ये और एक ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो ये है 90, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। दिस इज माइनस VM, दिस इज VR, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है, दो वेक्टर, रिजल्टेंट कौन है VRM, वो है स्ट्रेट, यानी वो है स्ट्रेट, दिस इज क्या है मेरा रिजल्टेंट। वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल 90 डिग्री। क्या करें, tan अल्फा लिख देते हैं। देखो वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर टंच रहा ना तो जो आई कैप जे कैप कंपेयर कोएफिशिएंट से लेक्चर में किए ना उसे भी कम लाइन में आप बना सकते हो इस तरीके से। tan अल्फा जो कि मेरे लिए tan 90 डिग्री है, tan 90 फिजिक्स में बताएं बच्चों क्या लेते हैं, tan 90 इन्फिनिटी, अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे वरना न्यूमेरिकल बनाएंगे कैसे। tan 90 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हमेशा क्या ले लीजिए 1/0, ठीक है। तो tan अल्फा जो है यानी यहाँ मेरे लिए जो 90 डिग्री है, tan अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा जमीन के साथ जो सटा हुआ है कौन है VM, तो VM हो गया, जमीन के साथ कौन सटा हुआ है रिजल्टेंट से VM, तो ये मेरे लिए वेक्टर A हो गया। इससे कौन है जो ऊपर है, वो है VR, कितना एंगल पर ऊपर है भाई, तो 90 प्लस थीटा एंगल से ऊपर है, तो उसका कंपोनेंट गिराओ जमीन पर, एक जमीन पर अल्फा सटा हुआ है, उससे कौन है जो ऊपर है देख लो, कितना एंगल पर है वो देख लो, उसको गिराओ जमीन पर, तो भैया 90 प्लस थीटा पर होगा तो गिराओ जमीन पर, तो यहां पर जो आ जाए। सारा डीपीपी सॉल्व कर रहे होगे ना वेक्टर्स का, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन किए हुए हैं हम लोग, लिखे। तो ये VM हो गया, कौन है जो ऊपर है, तो वो VR है, तो उसको जमीन पे गिराओ, तो गिराएंगे जमीन पर कितना आ जाएगा VR कॉस, कितना एंगल है दोनों के बीच 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा। अब जैसे ही VR कॉस इधर हो गया ना तो ऊपर क्या हो जाता है VR साइन 90 प्लस थीटा, बस जमीन ही तो चेक करना होता है। tan 90 इन्फिनिटी यानी कि 1/0, VR साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव। VM कितना है 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, VR देखो कॉस 90 बदल जाएगा हो जाएगा साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन कितना आ जाएगा VR साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पढ़ावल है ऑलरेडी, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। कॉस 90 साइन हो गया, माइनस साइन कैसे लगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉस तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ऐसा। ये 0 इधर कर दिए तो 0 इंटू ये तो स्वाहा हो गया, यानी इतना इंटू 1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई 8 माइनस VR साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ से ये पता चला कि VR साइन थीटा जो है ना कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, इक्वेशन नंबर 1। तो एक टाइम से तो ऐसे निकल गया, एक टाइम से ऐसे निकल गया। शुरू कहाँ करते हैं न्यूमेरिकल बनाना कि भाई VRM से, आई कैप जे कैप भी कैसे कंपेयर करते हैं, यही लिख करके कंपेयर करते हैं। आगे हम क्या करें, तो अभी VRM कर लिए, यहाँ पर VRM डैश है दिया हो तो VRM डैश से चालू हो जाएंगे।
क्या कर ले, वी आर एम डैश से चालू हो जाते हैं 30 डिग्री पर, और 12 है ना, 30 है, कितना है 30 और 12 वी आर एम डैश। ठीक है, देखना जरा, पहले डायग्राम बना लेता हूँ। दिस इज वी आर एम डैश 30, तो ये वाला भी 30 हो गया। बारिश कभी भी डायरेक्शन अपना चेंज नहीं करेगी, तो ये थीटा है, तो ये वाला कितना है थीटा है। आदमी वी एम डैश कितना है 12 किलोमीटर पर आवर से। चालू कहाँ से करें न्यूमेरिकल, वी आर एम डैश, ये हो जाएगा वी आर माइनस वी एम डैश, यानी कि रिजल्टेंट देखते हैं tan अल्फा कैसे लिखेंगे। वी आर की कौन है, वी आर है ये वाला, ठीक है। वी एम डैश कौन है, सॉरी माइनस वी एम डैश, तो ये इधर ये है माइनस वी एम डैश, और ये कितना है 12, यानी एक वेक्टर ये दोनों का रिजल्टेंट कौन है, ये वी आर एम डैश, दिस इज द रिजल्टेंट। हॉरिजॉन्टल से जो होता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं। टोटल है 90 डिग्री ये वाला, तो ये 30, तो अल्फा मेरे लिए हो गया कितना 60। कैसे डायग्राम बन रहा है, ऐसे ऐसे, माइनस वी एम डैश, ये है वी आर, सॉरी बच्चों, अल्फा कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, ठीक है, रिजल्टेंट जो है हो गया। अब ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से 90 प्लस थीटा, तो ये है टोटल दोनों के बीच वेक्टर का 90 प्लस थीटा। देखो कैसे वो वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, tan अल्फा परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब कि जमीन, अल्फा सटा हुआ जमीन कौन है वी एम डैश, तो वी एम डैश हो गया, मैग्नीट्यूड हाँ, प्लस दूसरा वेक्टर कौन है ऊपर, उसको गिराओ जमीन पर, कितना एंगल से है 90 प्लस थीटा, गिराओ जमीन पर, तो वी आर कॉस 90 प्लस थीटा। जैसे ये निकल गया ऊपर हो जाएगा वी आर साइन 90 प्लस थीटा। यही है, देखो कॉन्सेप्ट अगर मजबूत होने से देखो होता क्या है, डायग्राम ना हम लोग को वो समझ में आता है, एक इधर वाला, लेकिन उल्टा भी हो जाए ना तो वही कॉन्सेप्ट से हम लोग लिख पाते हैं, ठीक है। तो जरूरी है थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। tan 60 है अल्फा दिया हुआ, वी आर नहीं पता, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, वी एम 12 है, वी आर कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा वी आर साइन ऑफ थीटा। वी आर साइन थीटा हम पिछला वाला जो इक्वेशन लिखे थे उससे मेरा ऑलरेडी आया हुआ है, कितना आया हुआ है, बहुत गंदा आया हुआ है, कितना वी आर साइन थीटा 8, तो हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे बच्चों 8 वी आर साइन थीटा। tan 60 √3 वी आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 12 माइनस 8, कितना आ जाएगा 4 √3, तो वी आर कॉस थीटा जो आ गया ना ये आ जाएगा 4 √3, और वी आर साइन थीटा जो है वो मेरा है 8। तो जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ चला आता है तो स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो वी आर निकल जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो एंगल निकल जाएगा, तो दोनों चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन मेरे से पूछा, स्क्वायरिंग एडिंग कर दीजिए, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 √3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग एडिंग। यहाँ से देखो वी आर स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यह आ जाएगा कितना 4 चौक 16 तिया 48, ठीक है, प्लस 8 8 64, तो वी आर इक्वल टू आ रहा है रूट अंडर 16 तिया 48 प्लस 64, कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 6 4 10 1 11 112 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेरा वी आर। किलोमीटर पर आर है तो ये किलोमीटर पर आर हो गया, कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आर, वी आर इक्वल टू 112 किलोमीटर पर आर, 112 किलोमीटर पर आर क्या है ऑप्शन में, ठीक। बस यही बच्चों देखो, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द क्या है रेन, इतना स्पीड एंड डायरेक्शन भी बोला तो वी आर इक्वल टू, एक तो ये पता चल गया, ये मच्छर कहाँ से आ रहा है, वी आर इक्वल टू रूट अंडर कितना है 112 किलोमीटर पर आर। दूसरा वी आर साइन थीटा जो है वो है 8, और वी आर कॉस थीटा जो है वो है मेरा 4 √3, कितना है 4 √3। क्या करें, ये बटे ये डिवाइड कर दो, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी आर कॉस थीटा। हमेशा जब एंगल निकालना हो कितना थीटा पर तो डिवाइड कर दीजिए, 8 बटे 4 √3 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 2 बटे कितना है √3,
वी आर चला गया, साइन बटे कॉस आ रहा है tan थीटा इक्वल टू 2/√3। हेंस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 2/√3। इस एंगल पर बारिश हो रही होगी और कितना स्पीड से, √112 km/h से। तो ये रहा, यानी कि tan थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है हम उससे भी बना सकते हैं और कंपेयरिंग से भी बना सकते हैं। अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन था क्या बच्चों, देखो जरा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन 15, ठीक है, तो टोटल लास्ट ही है, यानी कि ये पूरा डिटेल रहा, लास्ट ही है ना, हाँ लास्ट ही है। तो ये रहा पूरा डिटेल बच्चों, सब कुछ समझ में आ गया होगा। रेनमैन प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स, कोई शिप हो उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ हो तो वो किधर उड़ेगा, ये सब अगर ऐसा सवाल हो तो सारे टाइप ऑफ सवाल को सम अप कर करके इसमें जो है ये तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो न्यूमेरिकल्स डीपीपी के अंदर भी सॉल्व कराते हैं ना, उसको पहले मन भर उसको प्रैक्टिस करिए रफ कॉपी में बच्चों, बहुत बार लिखिए। लिखते 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 धीरे 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 देखोगे ना उस टॉपिक पे, उस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स पे अच्छे से जो है ना दिमाग में एक विजुअलाइजेशन होगा कि अच्छा ऐसे सवाल आते हैं ना तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसे तो ऐसे। वो धीरे 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 डर भय फिजिक्स से खत्म होते जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस कभी भी लूज मत करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।